नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। हेलो, प्रणाम, नमस्ते। मैं वैद्य अरविंद पाठक, पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। गलती से विकास गुप्ता जी आप होस्ट बन गए, कृपया मेरे को होस्ट बनाइए क्योंकि मुझे आयुष ये दर्पण का ये जो है ये लगाना है यहाँ पर। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। आज हमारे डॉक्टर नवीन जोशी सर जी का केस टेकिंग करना है। अभी 5 मिनट में सभी लोग ज्वाइन हो जाएंगे और फिर हम जोशी सर का केस टेकिंग करेंगे। और आप लोग के सबके फेवरेट हमारे महागुरु जी जोशी सर आ रहे हैं। शायद बहुत दिन के बाद हम लोग देख पा रहे हैं उनको ऑनलाइन, तो सर का स्वागत है। ये अपनी शशि तिवारी मैम लोग नहीं है जो केस टेकिंग करते हैं, थोड़ा 5 मिनट रुक जाते हैं, 5 मिनट में सब लोग ज्वाइन हो जाएंगे। मैंने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को होस्ट बना दिया है। सभी लोगों का स्वागत करते हैं। अर्चना मैम, आप सबका स्वागत है। अर्चना मैम, सुनीता मैम, वैद्य प्रशांत भट्ट जी, डॉक्टर रश्मि गुप्ता जी, डॉक्टर विकास गुप्ता जी, सभी लोगों का स्वागत है। बाकी लोग ज्वाइन करेंगे, मैं 1 मिनट ग्रुप में डाल देता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में। जी, शशि मैम आप आ गई हैं? डॉक्टर शशि तिवारी मैम। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर। आप अभी ठीक हैं? आप मतलब आप केस टेकिंग करेंगी सर का? हाँ जी सर, श्योर। ठीक है, तो सर आपसे रिक्वेस्ट है, आप कृपया वीडियो ऑन करिए, मैं स्पॉटलाइट कर देता हूँ आपको सर। जी नमस्कार। जोशी सर, प्रणाम गुड सर। इवनिंग सर। प्रणाम सर। जी गुड इवनिंग, नमस्कार आप सभी को। जैसा कि मैंने बताया था कि पिछले महीने 16 जनवरी को मेरा जो है वो हाँ सर, वो सब याद है हमें। हाँ, तो 16 जनवरी को मैं खाई में नीचे गिर गया था और लगभग 17 तारीख को शाम को मेरी स्पाइनल सर्जरी हुई थी। उसकी रिपोर्ट मैंने आपको वो शेयर की है, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें। हाँ सर, अंदर जो है वो इम्प्लांट डाल दिया गया। मेरा L1 वर्टिब्रा में जो है मल्टीपल फ्रैक्चर हुआ था और D12 में भी उसमें पार्शियल हेयरलाइन फ्रैक्चर था। तो D12 से लेकर के L1, L2, L3 को कवर करते हुए उन्होंने इम्प्लांट डाल दिया था। जब मैं आया था वहाँ हॉस्पिटल में, तो उसी वक्त एक्चुअली मेरा ये कमर वाला हिस्सा जो था वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे पैरों में मूवमेंट था। तो उन्होंने मुझे कैथेटराइज तो इमीडिएटली कर दिया था आने के बाद ही। और मतलब 16 जनवरी को वहाँ आया था और 17 तारीख को शाम को मेरी सर्जरी हो गई थी। 17 तारीख को मैं आईसीयू में था, मेरी सर्जरी हो गई थी और उसके बाद मुझे कैथेटर डला हुआ था। उस समय में मुझे ध्यान है कि कैथेटराइज था मैं।
उसके बाद जो है 18 तारीख को जब मैं मॉर्निंग में, यूजुअली वो लोग 18 तीसरे दिन ही चला देते हैं, तो 24 आवर्स के बाद जो सर्जन थे वो आए और उन्होंने मुझे खड़े होके चलने के लिए कहा और चलाया उन्होंने, और उसी समय उन्होंने कैथेटर मेरा बाहर निकाल दिया। उससे प्रॉब्लम ये हुई कि मुझे 18 तारीख को रात में जो है वो मेरा यूरिन था वो आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है? सर अभी चली गई थी आपकी आवाज? अभी आ रही है? नेटवर्क प्रॉब्लम, नेटवर्क अभी आ प्रॉब्लम रही है? अभी आ रही है सर। तो 18 तारीख को मेरे को बहुत तकलीफ हुई और मेरा यूरिन जो था, मतलब कैथेटर निकालने के बाद जो है वो यूरिन जो है वो मेरा पास नहीं हो रहा था। मैं रात में था तो रात में बहुत तकलीफ में रहा, और फिर सुबह उन्होंने K19 डाल के जो है वो उसको यूरिन को बाहर निकाला। K19 भी एक टेम्परेरीली वो यूरिन निकालते हैं उससे, और फिर बाद में उन्होंने फिर रिकैथेटराइज कर दिया मुझे। और उसके बाद जो है फिर मैं वो दर्द की दवाइयाँ, एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया में सर्जरी हुई थी तो तमाम सारी दर्द की दवाइयाँ चल रही थी, और इसलिए मुझे पता तो कुछ चल नहीं रहा था। अब बस उसके बाद जो है वो उस वक्त दर्द की दवाइयाँ और एंटीबायोटिक्स आदि चल रहे थे। रिपोर्ट्स मैंने शेयर की है आपको। नीचे की तरफ जो था वो सॉफ्ट टिश्यू एडिमा भी था और कोनस कंप्रेशन था, जो आपने देखा है उसमें रिपोर्ट में। हल्का सा जो है कंप्रेशन भी था। तो ये सभी चीजें होने के बाद जो है वो फिर से 2 दिन 3 दिन कैथेटराइज रहा, लेकिन शायद उनके दिमाग में था कि जो लंबे समय तक कैथेटराइज करना ठीक नहीं होता है कहीं भी, क्योंकि फिर ब्लैडर जो है वो भूल जाता है कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना। तो उन्होंने बीच बीच में 2-2 घंटे पे वो क्लैम्प करते थे उसको, और प्रयास करते थे कि हम यूरिन जो है वो नॉर्मली हमको अर्ग फील हो, तो पूछते थे मेरे से। फिर बाद में उन्होंने 3-4 दिन के बाद उन्होंने दूसरे या तीसरे दिन उन्होंने एक अल्ट्रासाउंड कराया और एक सीटी स्कैन भी कराया जिसमें सब कुछ देखा। फिर बाद में उन्होंने कैथेटर रिमूव कर दिया। कैथेटर रिमूव करने के बाद जो है फिर भी तकलीफ थी, यूरिन का जो था प्रेशर बनता नहीं था, और बहुत ज्यादा जो था जो ब्लैडर में रेजिडुअल यूरिन होता है वो काफी ज्यादा बचता था, यानी होता ही नहीं था यूरिन, एक तरह से समझ लीजिए। तो फिर मैं बड़ा परेशान रहा। उन्होंने कहा इसका तरीका यही है कि फिर से आपको कैथेटराइज किया जाएगा, और उन्होंने फिर बहुत सारी दवाइयां जो थी वो ब्लैडर के लिए दी। बेसिकली ब्लैडर के टोन को जो इम्प्रूव करती है। तो ऐसे 3-4 दिन तो मैं झेलता रहा। उन्होंने कहा कि भाई बाद में तो नहीं तो फिर कैथेटराइज ही करना पड़ेगा। फिर मैंने बैठ के यूरिन हो गया तो मैं बड़ा चैन पड़ा मुझे। लेकिन वो बात नहीं थी कि जो है एकदम से जो है जिसको बोलते हैं कि खुल के पेशाब होना या खुल के यूरिन होना वाली बात नहीं थी। तो फिर जो है उन्होंने कहा कि भाई इसमें जितना आपका यूरिन निकल रहा है और जितना बच रहा है, बचने वाला अगर पार्ट ज्यादा है तो ये दिक्कत करेगा करके, यानी रेजिडुअल जो यूरिन है करके, उसका तरीका ये है कि कैथेटराइज ही करेंगे फिर करके कहा। तो बात तो वही रही। फिर मैंने कहा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर मैं जबरदस्ती जो है थोड़ा दिमाग में लगा कि मैं भाई ज्यादा से ज्यादा यूरिन करूं, इसलिए बार बार जाता था। और मतलब एक अर्ग ना होने के बावजूद भी एक प्रेशर बिल्ड करके यूरिन को बाहर निकालता था ताकि कैथेटराइज ना हो करके। और इस प्रकार से जो है वो धीरे धीरे उन्होंने फिर मेरे को एक लंबर बेल्ट दे दिया, और जिसको पहन के मैं जो है वो थोड़ा थोड़ा वॉक करता था। पहले सपोर्टर से चलता था, फिर सपोर्टर से 2-3 दिन के बाद मैंने चलना छोड़ दिया। और करीब 5-7 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद उन्होंने मुझे जो है वहां से डिस्चार्ज कर दिया। और उस बीच में मुझे जो एंटीबायोटिक्स थी और एडिमा सबसाइड करने के लिए स्टेरॉइड्स थी वो चला रखा था उन्होंने, और दर्द के लिए वो दवाइयां दे रहे थे, वो उससे दर्द थोड़ा सा दर्द कम हो करके। उसके बाद मैं घर आ गया, और घर आने के बाद भी मैं खड़े होके यूरिन नहीं कर पाता था। मुझे यूरिन का सेंसेशन ही नहीं बनता था खड़े हो करके।
तो यहाँ आने के बाद मैंने जो है वो चलना शुरू किया और घर में मैं घर के अंदर ही चलता था। लेकिन तकलीफ क्या थी कि यूरिन का जो प्रेशर था वो पूरी तरह से नहीं बनता था। उसके बाद जो है फिर मैंने जो है जो जहाँ पे सर्जरी हुई थी, जहाँ पे सर्जरी की थी, वो आपने देखा होगा, आपको मैंने रिपोर्ट शेयर की है, उसमें उन्हें स्क्रू लगे हुए हैं, आपने देखा होगा। तो अचानक से स्पाइनल सर्जन भी घर पे ही आए थे देखने के लिए, तो एक स्कार बना हुआ था ऊपर वाले स्टिच की जगह पे, तो उन्होंने बोला कि स्कार बना हुआ है करके, ये बन जाता है। लेकिन जब मैं सुबह उठा तो मेरे पूरा जो पीछे की बनियान थी वो मेरी येलो इस कलर से पूरी ढकी हुई थी। वो पता चला कि वहां से जो है पस निकल रहा है, यानी कि जो इम्प्लांट था उसका एक जो स्क्रू था वो इन्फेक्ट हो गया था। तो फिर मैं सुबह हॉस्पिटल गया और वहां पे उन्होंने उसको जो वो वाला पार्ट था स्टिच, उसको रिमूव करके ओपन कर दिया, और फिर वहां पे उन्होंने लगातार उसको डीएनएस से और हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, जेंटामाइसिन आदि आदि चीजों से उसको डायरेक्टली उसको निकालना शुरू किया, ड्रेन करना शुरू किया कि यहाँ पे। और उसी समय उन्होंने कल्चर के लिए उसको भेज दिया था। कल्चर में कौन सा इन्फेक्शन आया था? हाँ, स्टेफ एपिडर्मेटाइटिस करके कोई इन्फेक्शन है, वो आया था। वो यूजुअली कहा कि बाहर से एपिडर्मिस से चला जाता है इन्फेक्शन। तो वो फिर करीब हर दिन अल्टरनेट डे पे वो खुले हुए हिस्से से ड्रेसिंग करते थे, और फिर वो एंटीबायोटिक्स उन्होंने चला दी मुझे, जो जिसके लिए वो सेंसिटिव आया था। उसके बाद जो है वो मैं लगातार ड्रेसिंग के लिए जा रहा हूँ, ऐसे 1 महीना निकल गया मेरा। और अभी जो है करीब 5, 7, 10 दिन से फिर से डॉक्टर ने जो स्टिच, खुला हुआ स्टिच था, उसको उन्होंने दोबारा से स्टिच कर दिया। और लेकिन वहां से अभी करीब हफ्ते 10 दिन से सीरियस डिस्चार्ज निकलने लगा। तो सीरियस डिस्चार्ज निकलने लगा तो बोला कि ये निकलता है क्योंकि जो आपका इम्प्लांट और एपिडर्मिस के बीच का जो गैप है वो अभी फिल नहीं हुआ है, इसलिए वहां सीरियस फ्लूइड बन जाता है और जो सीरियस फ्लूइड निकलता है। तो आज भी मैं ड्रेसिंग करा के आया हूँ, आज भी वहां से करीब 2-2.5 ml जो है सीरियस डिस्चार्ज निकला है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये जो है प्रेशर बैंडेज दे करके उसको बंद किया हुआ है, और उसको और कह रहे हैं कि ये 2-4 दिन में जैसे ही वो हीलिंग हो जाएगी, वो भर जाएगा, तो सीरियस डिस्चार्ज निकलना बंद हो जाएगा। क्योंकि इसका भी उन्होंने सीरियस डिस्चार्ज का भी उन्होंने जो है ये कराया है, उन्होंने कल्चर, वो स्टेराइल आया है। ये तो रही पूरी कहानी। अब दिक्कत क्या है? बाकी तो कुछ नहीं है, मैं चल लेता हूँ। मुझे जो प्रॉब्लम है वो ये है, जैसा कि अभी मैंने लेटेस्ट अपनी MRI रिपोर्ट भी दिखाई भेजी थी आपको। मुझे तकलीफ क्या है कि मैं अब जैसे लेटा हुआ हूँ, इस समय मैं आपके लेट के ही बात कर रहा हूँ, तो इस पोजीशन पे सीधा मैं लेटा रहता हूँ तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अब मैं उठ के बैठता हूँ और बैठ के खड़ा होता हूँ, ये मेरे लिए बहुत पेनफुल है। यानी कि मुझे उठ के बैठना और बैठ के खड़ा होना, फिर खड़े होके मैं चलता हूँ आराम से, विदाउट सपोर्टर चलता हूँ। मैं ड्रेसिंग कराने भी खुद जाता हूँ, ऐसा नहीं है, और सीढ़ियाँ चढ़ के जाता हूँ, सब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं खड़ा हूँ तो खड़े होके बैठना मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या है, बहुत भयंकर पेन होता है। और ये पेन जो इतना ज्यादा होता है, इसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो मेरा जो यूरिन है, वो यूरिन, एक तो दवाएं चल रही है, वो बार बार यूरिन कराती है, तो उसके बाद के लिए भी मुझे रात में 5 से 7 बार उठना पड़ता है, जिससे साउंड स्लीप नहीं होती। और इतना यूरिन का जो, ऐसा मुझे लगता है कि जो यूरिन, हमेशा यूरिन का एक प्रेशर बना रहता है और यूरिन खुल के नहीं होती है। तो एक तो ये समस्या बहुत बड़ी है। और जो मेरे लोअर बैक में जो, जबकि ऑपरेटिव साइड तो ऊपर है, आपने देखा होगा, वो तो L1 L2 के पास है, नीचे जो लोअर बैक है वहां पे भयंकर पेन होता है और एक खिंचाव सा होता है, ऐसा लगता है कि दोनों तरफ मेरे दोनों ही तरफ पेल्विक रीजन में किसी ने क्लैंप लगा दिया हो। और जो ऑपरेटिव साइट है वहां पे ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत हैवी चीज वहां चिपकाई हुई हो। तो इस समस्या से मैं बहुत पीड़ित हूँ, मेरे को 2 महीने हो गए। मैंने आपको पूरी अपनी हिस्ट्री बता दी। फिलहाल जो मैं दवाइयाँ ले रहा हूँ, मैं ये बता देता हूँ आपको। दवाइयाँ उन्होंने जो है मुझे, जो सीरियस फ्लूइड निकल रहा था उससे पहले जो एंटीबायोटिक्स चलाए थे वो एंटीबायोटिक चल रही है। इन्होंने मुझे अल्ट्रासेट नाम की एक एनालिसिक दी है, उसको सुबह शाम लेने के लिए कहा था, लेकिन मैं मालूम है कि एनालिसिक्स का लॉन्ग टर्म इफेक्ट अच्छा नहीं होता है, तो मुंह से जितना ज्यादा बर्दाश्त करना होता है मैं बर्दाश्त करता हूँ।
लेकिन मुझे दिन में 24 घंटे में एक बार वो लेनी ही पड़ती है। मैं, अब आप कहेंगे कि आयुर्वेदिक, तो मैंने रसराज रस, मैंने जितनी भी जो भी मेडिसिन हैं, ये गोदंती प्रवाल आदि सारी मैंने ली, और बल्कि ले भी रहा हूँ। और गूगल में भी मैंने लाक्षायतिक गूगल है, और तमाम सारी चीजें जो भी मुझे मिली वो सब मैं ले रहा था। जब दवाइयाँ बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो उनसे मुझे बहुत लाभ नहीं मिला वेदना समन में। मर्म चिकित्सा भी मैं अपनी लोअर एक्सट्रीमिटी और अपर एक्सट्रीमिटी की करा रहा हूँ, बैक की तो करा ही नहीं सकता। लेकिन टू बी फ्रैंक, उससे भी मुझे स्टिफनेस भले ही कम हो जाती हो, लेकिन पेन में कोई रिलीफ नहीं मिला। पेन से मैं परेशान रहा। तो फिर डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको जो पेन है, जो स्टिफनेस है, कहीं ना कहीं जो टिश्यू एडिमा है उसकी वजह से। तो ये मैंने पूरा आपकी कहानी बताई, और मैंने आपको अपनी रिपोर्ट भी शेयर किया। मेरा सीआरपी जो था, कितना आया था, सीआरपी कराया था अभी तो 57 आया था, और ईएसआर मेरा जो है वो 22 आया था। तो ये मेरी डॉक्टर साहब लोगों, आपको मैंने ये पूरी हिस्ट्री है, ये मेरा हिस्ट्री है। अब आप इसमें मुझे बता सकते हैं जी। सर शशि मैम, जहाँ पे आपका सर्जरी हुआ है वो एरिया दिखा सकते हैं क्या आप? वो एरिया देखना चाहते हैं तो मैं दिखा देता हूँ। हाँ, सब लोग केस टेकिंग करिए। शशि मैम, कंचन मैम, प्रशांत जी, सब लोग करिए। जी सर, आपने म्यूट कर दिया था, सॉरी सर। वो सर बोल रहे थे ना, सर का पूरा सर एक बार देख लें सर, अपन इंजरी कहाँ मैं पे एरिया है, वो दिखाता हूँ, एक मिनट वो एक देख मिनट लें। मैं एक आपको मिनट सर, टर्न कर रहे हैं, 1 मिनट। हाँ वीडियो, एक मिनट मैं दिखा रहा हूँ आपको, मैं टर्न कर रहा हूँ। हाँ, वहाँ पे रखिए। सब लोग मिलके सर का पूरा हेतु निकालिए, लक्षण निकालिए, फिर उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट का प्लान करेंगे। जी सर। आदित्य सर, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर आदित्य सर एमबीबीएस एमडी डॉक्टर है। सर आपका व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर के केस में, आप बताइएगा सर। ये हमारे डॉक्टर नवीन जोशी सर हैं, इन्होंने ही आयुष दर्पण बनाया है पूरा। हम लोग आज जो जुड़े हैं सब सर की वजह से। और सर के संस्कृत के मंत्र सुबह के मैं नहीं भूल सकता, उनकी आवाज और उनकी लयबद्धता सर को बहुत। जी सर। 2 मिनट में सर अभी दिखाएंगे। अंजना मैम, आप भी सर से कुछ पूछिएगा, आपका भी। अब पूजा भावसर मैम, आप पांच भौतिक का कुछ बताइएगा। हाँ, ये देखिए, ये मेरा ऑपरेटिव साइट है, जहाँ तो ये बैंडेज है पूरा। इन्होंने बैंडेज बांध रखा है ऊपर से। दिख रहा होगा आपको? जी सर दिख रहा है जी सर। ये है सर। जो कि वो थोड़ा चल के दिखाएंगे सर आप? चल के कैमरा किसी को दे दीजिए आप, और आप चलिए, वो आपको कैच करेगा। मैडम है ना, मैडम कैमरा पकड़ सकते हैं। जी जी। और खाने में क्या दिया जा रहा है वो भी बताइएगा, खाने में क्या खा रहे हैं, क्योंकि आप नॉनवेज तो खाएंगे नहीं, आप पंडित जी हैं, नहीं तो लोग पाए का सूप पिलाते हैं। अनुरिता मैम आएंगी तो वो तो बोलेंगे कि बोन पीस सूप पीजिए। अनुरिता मैम आई है क्या? नहीं आई है अभी। वो सबसे पहले यही बोलती है कि बोन पीस सूप पीना चाहिए। जी, अच्छा सर खड़े हो गए, बैठ गए। वजन ज्यादा है सर का। मैं सर का वेट भी कम कर दूंगा। वेट कम करना। सर पहले से वेट कम हो गया है सर। अच्छा, आपने देखा था क्या? सर के साथ मैं 3 दिन रहा हूँ सर नागपुर में। अच्छा, चलने में तो ठीक ही है ना सर, लेकिन वो अंदर है इंजरी। ये देखिए, तो ये मुझे चलने में, मैं इस प्रकार से चल लेता हूँ, मुझे इस वक्त कोई तकलीफ नहीं है। तो ये क्या लगता है, यहाँ पे जो है इस जगह कोई भारी चीज चिपका हुआ है, और यूरिन का आवाज लगातार बना रहता है। ये मैं चल रहा हूँ। कंचन मैम, आपने ऐसे देखे होंगे एक्सीडेंटल केसेस, आपने दिया होगा दवाई। हाँ सर प्रणाम सर। प्रणाम। तो मुझे चलने में कोई तकलीफ नहीं है। अच्छी बात ये है कि मेरे दोनों पैरों में कोई तकलीफ नहीं आई।
और पैरों में कोई नमनेस नहीं है, पैरों में कोई दर्द नहीं है, पैरों में कोई झंझनाहट नहीं है। बस ये है कि मैं बहुत देर तक खड़ा नहीं रह सकता, बहुत देर तक बैठ नहीं सकता, और मैं ज्यादातर इसलिए लेटा रहता हूँ, और वो भी स्ट्रेट उसमें। बस मुझे समस्या क्या है कि दर्द बहुत रहता है, इट्स वेरी पेनफुल। अभी मैंने अल्ट्रासाउंड लिया हुआ है, तो लगभग अभी वो ठीक है, और यदि मैं अल्ट्रासाउंड नहीं लिया होता तो शायद मैं आपसे बात नहीं कर पाता। अब जैसे बैठने में, एक मिनट है, तो ये बैठने में का चश्मा, तो ये समस्या ये है मेरी कि बैठने में और बैठ के उठने में और उठ के बैठने में काफी पेन रहता है। और ये पेन जो है वो जो मेरा जो लंबर रीजन है, लोअर बैक है, उस पे स्टिफनेस के साथ रहता है। ये आपको मैंने चल के भी दिखाया, उठ के भी दिखाया और बैठ के भी दिखाया जी। चलिए केस टेकिंग करिए सभी लोग। शशि मैम अनम्यूट करिए, मैम कंचन मैम, सब लोग आइए, पूछिए, सर से बात करिए। और सर आप सो जाइए अगर लेटने में आपको कंफर्टेबल नहीं है, लेटने की बात नहीं है, वो अभी तो फिर दवा ले रखी है ना, तो अभी तो वो पेन का सेंसेशन जा नहीं रहा, पेन तो हो ही रहा होगा जी। चलिए डॉक्टर लोग पूछिए, सर से बात करिए आप लोग। सर प्रणाम सर। आप जो सोफे पे बैठे हैं ना, वो सोफा एकदम नीचे के साइड से मतलब जो एकदम सॉफ्ट वाला टाइप अगर होगा ना, तो उस पे नहीं बैठना आप, थोड़ा सा नहीं है। वैसे मैं सोफे पे बैठता नहीं हूँ जनरली, मुझे सोफे पे अनकंफर्टेबल रहता है। मैं केवल आपसे बात करने के लिए बैठा हूँ, मैं जहाँ पे बेड था हार्ड बेड वहीं बैठता हूँ। जी सर। और डाइजेशन में कुछ मतलब एसिडिटी टाइप हो रहा है, गैस हो रहा है, कुछ हो रहा है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेरी भूख बहुत अच्छी है और मेरा पाचन क्षमता, डाइजेशन बेस्ट है। हाँ, और मेरा जो वेट था जब मैं गिरा था, तो मेरा जो वेट था वो 98 केजी था, और अभी मेरा वेट जो है वो 87 केजी वेट है। यानी कि मैंने डाइट से ही अपना वेट रिड्यूस किया, क्योंकि मैं मूवमेंट नहीं कर रहा हूँ। सर आपकी इसलिए बात है कि, और डाइट भी कम नहीं, डाइट का तरीका थोड़ा सा देखना चाहते हैं। हाँ मैडम, आप क्या खाना खिलाती हैं सर को, वो भी बताइए, क्या खिलाती है मैडम? अभी क्या खिलाती हैं बताइए आप लीजिए। हाँ, ये मुझे सुबह जो है, मेरी सुबह मॉर्निंग में जब मैं उठता हूँ तो मेरी जो है सबसे पहले मैं उठने को तो 5:30 बजे उठ जाता हूँ। 6 बजे आपका सेशन जब होता है उससे पहले मैं उठा रहता हूँ, लेकिन 6 बजे का सेशन की धन्वंतरी वंदना सुनता हूँ, लेकिन मैं बिस्तर पे ही रहता हूँ। 6:15 बजे मैं नींबू पानी पीने से पहले ब्रश और अपनी दैनिक क्रियाएं करके, दैनिक क्रियाओं में दिक्कत ये है कि मुझे यूरिन के साथ ही स्टूल होता है, यानी कि मैं जब जाता हूँ तो मुझे यूरिन के लिए दबाव डालना पड़ता है, और उसके साथ ही स्टूल होता है। तो वो करने के बाद मैं फिर अपनी सेविंग वगैरह करके और फ्रेश होके फिर मैं नींबू पानी और जो है वो 5 बादाम, 2 अंजीर, 1 अंजीर और 1 छुहारा जो रात को भिगोया होता है, और 1 अखरोट, ये मैं लेता हूँ। उसके बाद आपके 7 बजे हाँ, फिर सुबह की 7 में जो है वो या तो चाय लेता हूँ, बिना चीनी वाली, चीनी नहीं लेता उसमें। और सुबह 7 बजे आपका सेशन मैं ऑन करता हूँ, उसमें सांग हृदय का सूत्र वाचन करने के बाद फिर से मैं लेट जाता हूँ। 9-9:30 बजे फिर 1 नारियल पानी लेता हूँ, और फिर जो है 10 बजे के समय में मैं ओट्स लेता हूँ और फ्रूट्स लेता हूँ, और उसमें एप्पल और अनार लेता हूँ, साथ में पपीता लेता हूँ, और फिर जो कि दवाइयाँ होती है साथ में, तो उसके बाद मैं दवाइयाँ लेता हूँ। और फिर मेरा रूटीन जो है वो 1 दिन छोड़ के बाद मुझे जाना पड़ता है ड्रेसिंग के लिए, तो 11:30 बजे मैं जाता हूँ यहाँ से, और फिर वहां से आने के बाद फिर मेरा जो है राइट सर लेमन जूस स्टॉप करना चाहिए, पहले उसको लेमन को स्टॉप कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए तो आया हूँ मैं आपके पास। उसको स्टॉप कर देंगे। और खाने में मेरा 2 मल्टीग्रेन रोटी रहती है, और 1 कटोरी दाल लेता हूँ, सैलड्स होते हैं, 1 सब्जी होती है, और कैल्शियम के लिए मैं दही लेता हूँ सुबह के समय में, रात में नहीं लेता हूँ।
और फिर 4 बजे फिर एक नींबू की चाय और फिर कुछ 2 बिस्किट ले लेता हूँ, मेरी जो बिस्किट्स होते हैं। और फिर रात को जो है वो 1 रोटी लेता हूँ या मूंग की दाल की खिचड़ी लेता हूँ। ये मेरा डाइट प्लान है। और सोते समय में 1 कप हल्दी वाला दूध लेता हूँ जी। अगर कोई आपने जैसे किसी ने कहा कि आपको नींबू पानी नहीं लेना चाहिए सुबह, तो आई विल स्टॉप दैट। और क्यों नहीं लेना चाहिए ये भी बता दीजिएगा। हाँ, उषा मैम बताइए, जितेंद्र मिश्रा जी क्यों नहीं लेना चाहिए? दही की तक्कर लेना चाहिए दही की जगह पे। चलिए देखते हैं, तक्कर उषा बना मैम लेंगे। बताइए। नमस्कार सर। सर ने बहुत नमस्कार सारे सर। हेतु बता दिए। हाँ, जी हेतु तो सर, दिख रहे हैं। हाँ, क्योंकि कर्ड भी नहीं लेना चाहिए सर, क्योंकि उष्ण भी रहता है और जी। आपको कहीं ना कहीं स्वेलिंग भी होगा। हाँ। कोकोनट का जूस जो आप बोल रहे हैं उससे गैस भी करता है, तो वो भी कैल्शियम बंद वाला करना चाहिए, क्योंकि ऐसे दही भी तो वैसे अभिषेधी भी होता है, मेरे को मालूम है। अभी हाँ हाँ, वो हाँ, तो सर आपको तो वो दही बताने का वो तो मैं जरूरत ही इसलिए नहीं ले है। रहा था कि मैं चूंकि इसलिए ले रहा था क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मुझे नहीं दी जानी चाहिए, मैं नहीं लेता हूँ शायद। मुझे 20-22 दिन से बहुत हायर एंटीबायोटिक्स चलाई जा रही हैं, जिससे मेरे पेट में बहुत ज्यादा जलन जैसी होती थी। तो मैंने इसलिए जो है वो उसको काउंटर करने के लिए मैंने कहा थोड़ी सी दही ले लेता हूँ। गुलकंद प्रवाल वाला ले सकते हैं, गुलकंद प्रवाल। उषा मैम, दही हम आंवला के साथ मिक्स करके ले सकते नहीं हैं ना? नहीं सर, आप सर तो नमस्कार, आप है ना उसको मैं- सीतोपला, आपको जहाँ भी दाह जैसा लग रहा है तो सीतोपलादी का काम बहुत बेस्ट है दाह का शमन करने के लिए। तो आप ठीक है, सीतोपलादी ले सकते हो, थोड़ा गाय का दूध बंद कर वगैरह दूंगा, या बंद घी कर के साथ दूंगा। भी ले सकते हो। हाँ, बहुत ठीक है, अच्छा रिजल्ट आएगा उससे। सर, ठीक है। एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट्स के कम करने के लिए सर ये धनिया जीरा का पानी भी अच्छा माना जाता है। जो ठीक है, एंटीबायोटिक्स की वजह से प्रॉब्लम होती है ना, गुड़ वो बहुत अच्छा करता है गुडुचि धनिया भी जीरा का काम पानी। करता है ना मैं मैम, प्रवाल गुडुचि। वाला गुलकंद। और आप जी जी। कैल्शियम के लिए प्रवाल गुलकंद पंचामृत वगैरह और वो कैल्शियम वटी जो सब आती है वो अब वो मैं भी ले आप रहा हूँ, वो तो मैं ले रहा हूँ। कैल्शियम अच्छी की पोषण। ले रहा हूँ, वो मैं ले रहा हूँ जी। हम्म। सर आप, मैंने बोला था ना वो क्षीरबला वाला और प्रसारणी तेल एंड गंधादी तेल, वो सर आप ड्रॉप स्टार्ट करेंगे ना, आपको इंस्टेंट रिजल्ट आएगा, स्वेलिंग भी कम हो जाएगी और आपके मूवमेंट में भी बहुत फर्क आएगा। क्योंकि मैंने 3-4 पेशेंट ऐसे ठीक किए ना, उसको बहुत आपने जल्दी मुझे रिजल्ट भेजा आया। है ना, वो भेजा तो हाँ है सर, सर। वो तीनों है ना, आप स्टार्ट करेंगे ना, आपको चौथे 5वें दिन से ही फर्क पड़ स्टार्ट हो जाएगा। गंधम तेल कैप्सूल आता है और वाला कैप्सूल वो आता है ना, नहीं नहीं, मैं देता हूँ। ऑयल आता है सर, ऑयल आता है। मैम क्या आप लोकल एप्लीकेशन बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो? नहीं, इंटरनल लेना है, इंटरनल उसमें लेना है। 4 ड्रॉप ही लेना है। और अच्छा। उसमें मैम कैप्सूल हाँ, में भी तो आता है। नहीं कैप्सूल बात अलग है सर, ये डायरेक्टली इसके अंदर ये एम्प्टी स्टमक ही लेना है। उसके अंदर गाय का दूध ही लेना है, गाय या बकरी का दूध, दोनों दो में से कोई एक ही, एम्प्टी स्टमक एंड 5 to 6 PM, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है सर। जी जी, चलिए मैं आई विल ट्राई। और नहीं जरूर सर, करना आप, क्योंकि मैं उषा आप मैम, लोगों से तेल रिक्वेस्ट रिपीट कर कर रही थी। दीजिए। मैम जिसने मैं तेल जो ग्रुप रिपीट में कर डालती दीजिए। हूँ, क्योंकि मैंने सर को ही भेजा जिसने था, जो मैं बताया ग्रुप में भी मैंने वो सब ट्राई कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को जो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है कि पेन और स्टिफनेस। अगर पेन और स्टिफनेस कम हो जाती है दो, तो फिर क्या है कि यूरिन भी अपने आप होने लगता है। और सर जो वो दोनों आपका कम हो जाएगा, क्योंकि आप थोड़ा गूगल पे सर्च करके भी थोड़ा पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आ मुझे जाएगी। एक्चुअली क्या है कि मेडिसिन को मंगाने के लिए जो भी आपने लिखी है वो एक्चुअली वाइफ ही जाती है, वही लेके आती है। तो वो कई बार उसको मिलती है, कई बार नहीं मिलती है। जैसे सूक्ष्म त्रिफला सर किसी नहीं ने मिलेगी तो मैं भेज दूंगी आपको कोई बात नहीं, यहाँ से। आप मिल नहीं जाएगी नहीं, वो। मैं आप पर्चा भेज दीजिए नहीं मैं मुझे, हाँ, ट्राई ठीक है। वो लेके आएंगी, लेके आती सर है। नाड़ी स्वेद से तुरंत स्टिफनेस कम होता है सर, और आप मतलब पेन भी कम होगा सर स्टिफनेस के बाद। तो मैंने बहुत एक्चुअली सारे क्या है पेशेंट कि में दिया है सर। मैं पर थोड़ा सा इन्फेक्शन है ना। नाड़ी स्वेद सर, नाड़ी स्वेद से मैं तो तुरंत बहुत कम सारी होगा सर। करने को तैयार हूँ। एक्चुअली क्या है कि मैं सोच रहा था कि जो एलोपैथिक जो अभी चंगुल है, अब जैसे कि मेरा जो लगातार ड्रेसिंग हो रही है तो उससे मैं बाहर आ जाऊं, इन्फेक्शन तो है। फिर मैं ये सब चीजें लूं। क्योंकि अभी मैं अगर कुछ लेता हूँ और कोई चीज एग्रेवेट हुआ तो वो फिर सर एक्चुअली में घाव में नाड़ी स्वेद वगैरह स्टीम मत दीजिए। नहीं, मेरा हाँ पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरे को हल्का सा घाव हुआ था और मैंने दूसरी जगह लिया था, वो पूरा फूल गया था, हाँ, तो इसीलिए वो मैं पलटा अभी जो चला गया। हाँ, नहीं घाव में सर, आप स्टीम मेरे कहीं से मन नहीं में था लीजिएगा। कि सर मैं छात्रावस्थी लूं और
मैं इस पे नाड़ी स्वेद लूं, बल्कि तो फिर मैंने कहा कि जब तक ये मेरा जो ये पार्ट है, जो स्क्रू वाला पार्ट है, जब तक ये कंप्लीट हील ना हो जाए, तो इसलिए मैं अभी बाहर से एक्सटर्नली इवन मैं जो पानी भी नहीं डाल रहा हूँ उस एरिया में, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर बाद में वो कहें कि सुपरफिशियली इन्फेक्शन अंदर चला गया। एक्चुअली में वो हीट बढ़ा इसमें देगा सर नाड़ी अर्क स्वेद पत्र भी काम करेगा ना, अर्क पत्र का जो हम हाँ, लोग आज से, तो काम करेगा बढ़िया। हाँ सर, वो लेकिन अच्छा काम मुझे करेगा। लगता है कि जो कई बार ऐसा होता है, जो इम्प्लांट लगाया है वो इम्प्लांट भी बॉडी रिएक्ट करती है उसके लिए बॉडी, और बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती। तो कई बार इस प्रकार की चीजें होती है, ऐसा मुझको लगता है। अब पता नहीं वो कितना सही है। और जो इम्प्लांट लगाया है वो इम्प्लांट मतलब उसको रिमूव करना जरूरी नहीं है, वो पड़ा भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि तो इम्प्लांट। हाँ जी, इम्प्लांट कौन सा मेटल का है सर? इम्प्लांट जो है वो टाइटेनियम का है, और वो काफी महंगा है। तो उन्होंने इसी हिसाब से लगाया था कि इसको रिमूव नहीं करेंगे तो चलेगा करके। और मैं मेरे चाहता हाथ भी, में भी मेरे हाथ में भी जख्म में एक्चुअली हीलिंग टिटेनियम की लगी हुई है प्लेट। हाँ, क्योंकि मेरा भी उसको फ्रैक्चर एक्चुअली हुआ क्या है था। कि यहाँ पे मल्टीपल आपने देखा होगा L1 में फ्रैक्चर है, तो एक्चुअली क्या है कि वो इम्प्लांट सपोर्ट तो दे ही रहा है ना उसको, जी क्योंकि जी, कुछ सर उससे कुछ दिक्कत नहीं होती। मेरे हाथ में भी लगा हुआ है इम्प्लांट, हाँ अभी टिटेनियम का ही थोड़ी लगा थोड़ी हुआ है। पता चल रहा है मुझे, अभी बाद में शायद पता नहीं चलेगा, ऐसा कहते हैं। हाँ सर जख्म सूखने के लिए सूक्ष्म त्रिफला AKT वगैरह नहीं ले रहे हाँ, वो सर? आपने जो सूक्ष्म त्रिफला बताया कि जख्म सूखने के हाँ अलावा अमृता गुग्गुल, कैशोर गुग्गुल, त्रिफला गुग्गुल। 2 महीने के बाद आपने देखा होगा, जो मैंने आपको एक स्कैन की जो 3 वो रिपोर्ट भेजी है, उसमें डॉक्टर्स का कहना है कि जिस हिसाब से फ्रैक्चर को हील होना चाहिए, वो हीलिंग रेट है वो बहुत स्लो है। वो कैलस जो है अभी तक उतना बना नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो शायद टाइम लगता होगा, इसमें स्लो है प्रोसेस। थोड़ी सी रिकवरी की प्रोसेस स्लो है, ये बात तो मैं भी देख रहा हूँ। सर, आप सर नॉनवेज नहीं नॉनवेज खाते लेते ना हैं सर? ना सर आप? अब पाए खाएंगे तो बहुत जल्दी हो जाएंगे, नॉनवेज जल्दी लेते हैं ना पाए का सर? सूप। पाए का सूप, पाया पाए सूप का सूप। लीजिए। शुद्ध शाकाहारी है सर। नहीं ले, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं ले लूंगा। अभी तो जो मुझे जो बता रहा है वो ले लूंगा, नहीं क्योंकि सर, पाए का सूप बहुत मैं लेटने जल्दी वाला। सर बहुत इफेक्टिव है वो। कैल्शियम लेवल्स मेरा लो नहीं है, कैल्शियम लेवल्स तो मेरा लो नहीं है, कैल्शियम लेवल में कोई लो नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत 9.6 था, वो कैल्शियम लेवल तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि एज के हिसाब से थोड़ा सा हाँ जो सर, है वो एज फैक्टर है थोड़ा। होता है पाए इसमें, का सूप बहुत अच्छा काम करेगा। सर समय लेता ऐसे भी क्या बेड रेस्ट रहते हैं ना, तो पूरा मसल्स भी स्टिफनेस हो जाते हैं, तो उसी के कारण ही हाँ आपको ज्यादा प्रॉब्लम है। जी जी तो जी। अब जैसे उसको, मैं हाँ अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो मुझे अभी फिलहाल कुछ पता नहीं चल रहा है पेन का। थोड़ा बहुत तो क्या होता है कि बेड पे आदमी लेटा रहता है, तो साइकोलॉजिकली भी ध्यान वहां जाता है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है, मैं चाहता भी हूँ कि यहाँ से कहीं जाऊं, तो ये लोग जाने नहीं देते हैं। कहते हैं कि नहीं अभी नहीं जाना है करके। इवन ये तो टॉयलेट तक जाते थे मेरे साथ में, लेकिन वो सब मैंने बंद करा दिया है, मैं खुद से जाता हूँ। क्योंकि इनको शायद डर लगता है कहीं गिर जाऊंगा, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और स्वाभाविक भी है, क्योंकि वो जो सर आप एक बार बताएंगे अभी तक आपने आयुर्वेदिक में क्या क्या लिया है और क्या क्या मैंने चल जो रहा है है? आयुर्वेदिक जो लिया है, मैं आपको बता देता हूँ। जी मैंने जब आज से करीब 20-22 दिन पहले मैंने महाराष्ट्र काढ़ा और 10 मूल काढ़े का मैं जो है डिकॉक्शन ले रहा था, वेदना समन के लिए और वात समन के लिए, साथ में लाक्षादि गुग्गुल, गुग्गुल और अस्थि पोषक टैबलेट, ये 3 चीजें मैंने ली। इसके बाद मैंने रस राजेश्वर रस और पीड़ांतक गोल्ड टैबलेट पतंजलि की आती है, और साथ में जोड़ जीवन करके एक मेरा मित्र देके गया था, वो ले रहा था। और इसके अलावा मैंने जो है ये और यूरिन के लिए मैंने नियो टैबलेट और बंगशील करके आती है LR सिंह की, वो ले रहा था। और बीच में मैंने 1-2 दिन बिना उसके ये नीरी KFT लिया था, पर मुझे बहुत तकलीफ हो गई उससे, उसको मैंने बंद कर दिया। और बीच बीच में KFT कराता रहा हूँ, KFT मेरा नॉर्मल है, LFT भी मेरा नॉर्मल है, और ये सब कुछ नॉर्मल है, बस CRP बढ़ा हुआ है और ESR थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, ये सर है। और बताइए और सर आपको है ना बला चूर्ण एंड सिगरू का पाउडर दोनों मिक्स करके लेना चाहिए सर, और गुडुची और गोक्षुर, ये इतना लेंगे ना सर, आपका ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप बला, लिख के हाँ भेज दिया। सर, हाँ जरूर जरूर सर। नवीन सर, क्योंकि आपको ब्लड प्रेशर शुगर है क्या?
नहीं कुछ नहीं है मुझे। अच्छा, मैं आपको पहले मुझे ना कभी कोई मैं ऐसी बताऊं बीमारियां आपको, हुई क्या? सुनिए ना अब मुझे ना तो ब्लड जी प्रेशर है ना मुझे शुगर है। अब मैं आज तक मुझे कोई एंटीबायोटिक्स मैंने नहीं ली थी। और मैं जो है, मुझे तो जब कैथेटराइज कर रहे थे तो मैंने कभी आज तक जीवन में कैथेटराइज, मैं हाथ जोड़ता था कि भाई ये मत करो। और उन्होंने तो मुझे लगातार कैथेटराइज करने के लिए ही कहा था, कैथेटर डाल के ही रहने के लिए कहा था। पर मैंने जो है खुद दबाव डाल के, को मालूम है कि यूरिन अंदर रिटेन नहीं होना चाहिए, तो मैंने धीरे धीरे अपने ब्लैडर को इस तरह बना दिया है कि यूरिन निकल बाहर हो रहा है। पर जिसको कहते हैं कि एक यूरिन जो नॉर्मली ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन से होना चाहिए, वो अभी नॉर्मली सी नहीं है। वो मैं बार बार पूछता हूँ तो कहते हैं कि स्लाइट कंप्रेशन है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा होगा। लेकिन मुझे लगता है वो पेन की वजह से है, क्योंकि जैसे पेन कम हो जाता है तो फिर यूरिन जो है वो इजीली पास हो जाता है। तो मेरे अच्छा, को कोई आपको और कभी तकलीफ नहीं है, नॉन जी डायबिटिक जी जी हाइपरटेंसिव हूँ। हाँ 51 ईयर्स का एज है मेरा, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत चीजें, हीलिंग प्रोसेस थोड़ी डिले हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है जी। बाकी मैं अच्छा योग प्राणायाम सब जी करता था। जी 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 और अच्छा, इवन जिस यूरिन दिन मेरा ये हुआ, दिन भी सर मैं सूर्य जी नमस्कार, बॉइल्ड एग लीजिए सर, हाँ हीलिंग जी के हाँ, हीलिंग प्रोसेस वो अच्छी सब है, हाँ वो तो मैं लेता हूँ बीच बीच में। महानारायण वाल रेगुलर लीजिए। मात्रावती मैडम ने भी कुछ बताया है। बस मेरे को आप आप वैद्य गणों से मुझे अनुरोध है कि मुझे और कोई तकलीफ नहीं है। मेरी जो वेदना है, वेदना यानी पेन, जो मैं अल्ट्रासेट लेता हूँ, मुझे ऐसा कोई सोल्यूशन बताइए कि मुझे अल्ट्रासेट ना लेना पड़े, जो मैं 24 घंटे में एक लेता हूँ। और सर थोड़ा बहुत तो देखिए दर्द मुझे मालूम है कि जब अभी फ्रैक्चर हील नहीं हुआ है तो वो थोड़ा बहुत तो दर्द रहेगा ही। उसको मैं कोई भी, आप कितनी भी मेडिसिन ले लें, क्योंकि वो तो अपने प्रोसेस से ही, किसी ने मुझे बताया था कि समय लगता है इसमें, तो टाइम लेगा लेगा। मेरा पेन अगर कम हो जाएगा तो सर मुझे आपका फिर विटामिन बिल्कुल दी सर ठीक है। बृहत्वाद चिंतामणि रस के साथ में जब महायोगराज गुगुलू लेंगे तब उसके कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं, क्योंकि सियाटिका के केस में मैंने अपने हस्बैंड के केस में भी यूज किया है और भी बहुत सारे पेशेंट्स में। तो क्या होता है कि जैसे जो मॉडर्न के मतलब एलोपैथी के पेन किलर काम नहीं करते, उससे बढ़िया ये काम करता है। पर चलिए इन मैं दोनों का कॉम्बो मैं देखता हूँ उसको भी, है ना। सर आप ट्राई करके देख लियो, 1 वीक के ही लिए लीजिए, मतलब बीडी डोज में ले लीजिएगा। जी जी और जी दोनों जी को वही मैं थोड़ा सा मैं मर्दन संस्कार करके लीजिएगा ट्राई कर सर। रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि आयुर्वेद में ऐसी कोई एनालिसिक्स है ही नहीं है जो, सर नहीं, अभी हम बहुत तो बढ़िया दूसरों को काम करते बताते हैं हैं कि आप ले सर, लीजिए, करके तो देखिए, पहले मैंने खुद पे किया हुआ है। और सर मैं तो अपने हर पेशेंट को यही बिल्कुल सलाह बिल्कुल देती हूँ। सर है लेंगे हम, देखिए प्रणाम नवीन सर। सर, भी लेंगे हम। नवीन सर, नवीन और सर, नवीन सर मेरी बात सुनिए जी आप। देखिए जी ऐसा मत सोचें आप कि आयुर्वेद में कोई ऐसा पेन किलर नहीं है। देखो आपका बहुत अच्छी तरीके से सबसे पहले तो दीपन पाचन होना चाहिए, है ना। क्योंकि पल्स फॉर्मेशन हो रहा है, 2 महीने से आप एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हैंगे, आपका पूरा दिनचर्या खराब हुआ उसमें आपका, है ना, मतलब काफी मतलब प्रॉब्लम रही है आपके साथ में। तो बहुत सिंपल तरीके से आप जो भी दवाई खा रहे हैं अभी अभी आप जो भी दवाई खाते हैं, और आप इतने दिन से मतलब एंटीबायोटिक भी ले रहे हैं, लेकिन आपका घाव का वो प्रॉपर हीलिंग नहीं हो रही है, आपका कहना है, ठीक है ना। तो अब आप थोड़ा सा आयुर्वेद की तरफ टर्न करो अपने आप को, और आप अच्छी तरीके से दीपन पाचन करें, जिसमें सर का एक आम पाचक बटी आता है, उससे आप शुरुआत करो। उसको आप चार चार जी, वो पांच भेज देंगे, पांच 10 10 वो गोली बताया मैंने जितना उनको। भी है। हाँ जी हाँ जी हाँ, उसके उसके बाद सबसे पहले काम ये करना है हमारे लिए कि दीपन पाचन और वातानुलोमन करो। उसके बाद जो आपका घाव में जो आपका घाव है और वहां पे से जो पस फॉर्मेशन हो रहा है, उसके लिए आप नहीं नहीं, अभी सूक्ष्म तो अच्छा हो रहा है फॉर्मेशन, मैं आपको अभी बता नहीं है। दूं। नहीं 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 नहीं, अब कोई पल्स फॉर्मेशन नहीं है और कोई वुंड नहीं है। वो केवल जो उसको बोलते हैं सीरियस डिस्चार्ज है, तो अब वो नहीं है। पल्स फॉर्मेशन तो बहुत पहले था। तो उसके लिए भी आप सूक्ष्म त्रिफला और एकीटी ये दवाइयां आप हाँ, अभी शुरू सूक्ष्म शुरू त्रिफला मेरे करें। समझ में आया कि सूक्ष्म त्रिफला हाँ, है ना, तो इससे मैडम वो जैसे मैं कहते हैं। भेज दूंगा, वो मैं हम भेज लोग दूंगा सूक्ष्म हम लोग त्रिफला। वो करते रहते हैं। तो सर 15 प्रणाम दिन सर। 20 दिन आप ये दवाई लें पूरा। उसके बाद जो आपका मेन क्वेश्चन है पेन का, तो पेन के लिए सबसे बेस्ट रहेगा सर वस्ती। आप सर हाँ, का छीर वस्ती तो वाला रहेगा, 101 मालूम है आवर्त वस्ती रहेगा। आप वो तो मेरे सुनिए ना दिमाग में सर, बहुत पहले से सुनिए था। ना और लेकिन दिक्कत ये है कि सर, वो मेरे सही पास से। एक पेशेंट मेरे पास एक पेशेंट था अभी एवियन का। उसको मैंने छीर वाला 101 आवर्त का वस्ती कंटिन्यू दिया। वो भी बिल्कुल बहुत सीवियर पेन से गुजरा, उसका फीमोरल का पूरा हेड चला गया था, 70% डैमेज था। और
मुझे हार्डली 15 से 20 दिन लगे होंगे उसका पेन को सबसाइड करने में, और मैंने उसे वही क्षीर वाला 101 कावत का काम करती है, मुझे पता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बस्ती लेने के लिए कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा अभी, क्योंकि नहीं, टाइमिंग वो का तो है। सर क्यों देखिए मैडम सर, दे देंगी ना, मैसेज कर मैडम है लो, ना सर, मैडम मुग्धा देंगे मैम ना दे सर आपके देंगी, लिए। 2 मिनट तो लगता है। देखता हूँ मैं, वो कहा भी था मैंने इनको, आई विल ट्राई। सर दूसरा सर, मेरा कहना है कि हमारा आप बेटा भी तो है। बस्ती के मात्रा बस्ती में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा भी तो है कॉलेज सर, बेटा भी दे सर देगा। कॉलेज से स्टाफ आ जाएगा कोई पंचकर्मा का? कोई कोई नहीं मैम सर, स्टाफ दे ये देंगी, अब बच्चा दे देगा। स्टाफ नहीं आता है। मैं तो मर्म चिकित्सा पूरी दुनिया को सिखाता हूँ, पर मेरे जी को सर। मर्म मेरा बेटा करता है। ये मैडम मैडम दे देंगी रात को, तो 2 मिनट तो लगता है, मैडम दे देंगी। हाँ वो दे देंगे। सर आप 2 महीने के लिए मेरे पास आ जाओ सर, आप मेरे पास रहो, बिल्कुल मैं आपको ठीक चलिए, करके थैंक यू, वापस। आपने 2 अरे महीने के सर, लिए। चिंता मत कर, मैं आ जाता हूँ, मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं आ जाता हूँ। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सर दूसरा मेरा कहना है एक नस, वो तो आप इजीली कर सकते हैं ना, हाँ क्षीर वो वाला बहुत तेल बढ़िया का जो नस वैद्य आप ने दें। नक्शे बताया, मुझे आप हाँ। ऐसे तरीके बताइए कि जो मैं आसानी से कर लूँ। तीसरा नहीं सर, ये सब जो भी मैं बता रहा हूँ मैं, मतलब वो सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए सर, अगर आपको बहुत जल्दी जल्दी ठीक होना है तो। सर एक चीज तीसरा, होती है सभी लोगों की, कि एक कंक्लूजन ट्रीटमेंट बनाया हेलो, जाए सर को, तो एक और आप सभी, कंक्लूजन मेरे लिए आप सभी से अनुरोध है कि आप वैद्य अरविंद पाठक जी के जो है वो स्पेशल हमारे सुपर स्पेशलिस्ट हैं वो, और मैं इस वक्त कोई वैद्य नवीन जोशी नहीं हूँ, मैं एक पेशेंट हूँ। मेरा क्या उनके है कि नियम गाइडेंस ये में कहता है कि मैं मेरा जो ये पूरा जो एलोपैथिक वाला पार्ट है वो मेरा भाई देख रहा है, तो मैं अपना कोई दिमाग नहीं लगाता। मेरा जब मैं गिरा था, तो मैं आपको बता दूं कि 10-12 मीटर की हाइट से नीचे गिरा था, और मैं नीचे पत्थरों पे गिरा था सीधे, आप समझ लीजिए कि छत से नीचे, छत की हाइट से नीचे गिरा था। गिरने के बाद ऐसी जगह थी वो कि वहां से ऊपर लोग जाते हुए तो दिख रहे थे, लेकिन लोग नीचे नहीं आ सकते थे। तो मैंने सबसे पहले अपना पैर घुमाया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, पहले ये देखा मैंने कि मेरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके बाद मैंने हल्का सा उठने का प्रयास किया, लेकिन बैक मेरा जो था वो सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो फिर मेरे साथ में कोई ऊपर से कोई जॉब के लिए जा रहा था, वो मसूरी जा रहा था, वो बंदा स्टूडेंट या कोई जॉब में रहा होगा, वो नीचे आया और उसने फिर 1-2 लोगों को लेके नीचे आया। बहुत कठिनाई थी, वहाँ बहुत पत्थर थे और नुकीले पत्थर थे, और उसने मुझे कहा भैया उठ जाओ, कंधे को देखा रहा है। मैंने कहा भाई नहीं उठ पाऊंगा मैं, मुझे जो है मेरे को रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है, तुम एक काम कर सकते तो करो, एक एम्बुलेंस बुलाओ, 108 बुलाओ और मुझे यहाँ से स्ट्रेचर से निकालो। पर वो बहुत आधा पौन घंटे तक मैं वहां पे रहा। फिर मैंने उसको कहा ये मेरा मोबाइल पकड़ो, उसका लॉक खोलता हूँ, मेरा ब्रदर है वो यहाँ पे एनेस्थेटिस्ट है। मैंने कहा इसको फोन करो, बोलो कि आपके ब्रदर जो है वो नीचे खाई में गिरे हुए हैं, एम्बुलेंस को भेजिए। तो करीब आधा पौन घंटे में ठंडे में नीचे पत्थरों पे ही पड़ा रहा। मैं आपको बताऊं कि अगर मैं वहां से एक रोल और करता तो मैं सीधे नीचे नदी में चला जाता, और वो करीब 50-60 मीटर नीचे गहरी होती। और अच्छी बात ये रही कि मैं जो गिरा तो वो हेड पे इंजरी नहीं आई, वो इंजरी जो है वो लोअर पेल्विक रीजन पे और लंबर रीजन पे आई। अगर वो हेड इंजरी होती तो भी शायद स्थिति कुछ और होती। अच्छा, उसके बाद जो है वो आधे पौन घंटे के बाद वहां पे एम्बुलेंस आई, और ब्रदर ने वहाँ इमरजेंसी पूरी तैयार करके रखी थी, और एक डॉक्टर आ गया था। उसने तब तक मुझे स्ट्रेचर जो है वहां नीचे लाने में भी बहुत दिक्कत थी, क्योंकि बहुत नीचे गहराई में था वो हिस्सा। वहां उन्होंने फिर मुझे पहले चद्दर से लिटा के, हाँ हॉट एंड कोल्ड ये जो फर्मेंटेशन है ये भी करा है मैंने, तो उन्होंने स्ट्रेचर पे डाला, और स्ट्रेचर पे डालने के बाद मुझे उसी समय इमीडिएटली उन्होंने मेरा सीटी स्कैन किया, और उसमें एमआरआई के लिए फिर मुझे वहां भेज दिया, जिसमें मेरा फ्रैक्चर इमीडिएटली डायग्नोज हो गया था और भयंकर पेन था। तो मैंने जब से मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, मैंने पूरी तरह से एक रोगी की तरह से मैंने ट्रीटमेंट लिया, और अभी भी मैं कुछ नहीं कहता हूँ कि मुझे कोई अपना सजेशन नहीं देता हूँ, बल्कि जो आयुर्वेदिक मेडिसिन भी हैं, जब उन्होंने मुझे अलाउ किया है कि आप अपनी मेडिसिन ले लो इसमें, और तो फिर मैंने लेना शुरू किया है। मैंने कहा एक्चुअली क्या होता है कि इतनी सारी मेडिसिन हैं, अब उसमें आयुर्वेद की भी मेडिसिन ले रहे हैं, तो आज पता नहीं है कि अब दोनों मेडिसिन का क्या रिएक्ट होकर के क्या बन जाएगा, क्योंकि मैं आयुर्वेद की मेडिसिन ही कंप्लीट लेना चाहता हूँ।
तो अब मैं सोच रहा हूँ कि जरा ये मेरा जो ये आज जो ड्रेसिंग हुई है ये शायद 2-3 दिन में रुक जाए, और फिर मैं ये जो यूरिन की भी जो मेडिसिन चल रही है मैं उसको भी पूरी तरह से बंद कर देना चाहता हूँ, और मैं प्योरली आयुर्वेदिक मेडिसिन पे आने का प्रयास कर रहा हूँ, और मैं ले भी रहा हूँ, ऐसा नहीं। तो आप लोग वैद्य अरविंद पाठक जी के दिशा निर्देशन में एक बेस्ट ट्रीटमेंट जो हो सकता है, प्लस ये ध्यान जरूर रखिएगा कि मैं उसको ले पाऊँ, ऐसा उसमें मेडिसिन हो जो अवेलेबल हो, ऐसी प्रोसीजर बताइएगा जो मैं इजीली ले पाऊँ। जैसे नस्ते बताया बहुत आसान है, वो मैं ले सकता हूँ। आप मात्रावस्थी बताएंगे वो मैं ले सकता हूँ, और आप जो भी सजेशन देंगे वो मैं नाभि पूरण भी करिए एटलीस्ट डेली, तो उससे भी थोड़ा आराम पड़ेगा। और जो मैं हॉट एंड कोल्ड फुमेंटेशन कर रही हूँ नेचुरोपैथी का, लोअर पेल्विक रीजन है, हाँ अगर वो किया मैंने, हॉट एंड कोल्ड बिल्कुल सही बताया था आपने, करिए वो मैंने तो किया उससे है। 2 फायदा होगा। एक तो आपके पेन में सबसाइड करेगा, ब्लैडर रीजन का ब्लड सर्कुलेशन चेंज होगा, तो यूरिन में अपने आप फर्क पड़ेगा। तो आप मेरा ये आप सभी से रिक्वेस्ट है, मुझे कई सारे लोगों ने अपना अपना सजेशंस भेजा है पर्चे से, तो डेफिनेटली सर मुझे आपने आप फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाया, फिजियोथेरेपी चल रही है तो फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट जो थी वो जिस दिन मेरी सर्जरी हुई थी उसके बाद से वो आती थी, मुझे कीगल एक्सरसाइज उसने बताया था, कीगल एक्सरसाइज वो मैं कर रहा हूँ, जो हमारा वही मूल बंद लगा के जो है वो अंदर की तरफ ब्लैडर को खींचना है, फिर थोड़ी देर रोकना है। हम लोग मर्म में भी करते हैं उसको, बस्ती मर्म और गुदा मर्म, वो तो मैं लगातार कर ही रहा हूँ कीगल एक्सरसाइज। और फिजियोथेरेपी में वो जो कराती थी पैर उठाओ, पैर नीचे करो, फिर पैर को क्लॉकवाइज घुमाओ, इधर एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, फिर वो डॉग्स पोज वगैरह है, तो ये तो सब मैं वैसे ही कर लेता हूँ, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि मेरे फुट पैर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी ग्रिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे केवल जो प्रॉब्लम है वो ओनली द प्रॉब्लम इज पेन, बस और कुछ नहीं है। सर जो पेन के लिए सर प्रणाम सर, आपको इतने दिनों के बाद देख के बहुत अच्छा लग रहा है, और भगवान से ये है कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। तो एक अनंता हेम्प वर्क का एक दवाई निकली है त्रैलोक्य विजयावटी, उसमें अफीम डालते हैं सर। मैंने मेडिसिन त्रैलोक्य की विजयावटी आप बता रहे होंगे। हाँ जी सर। मैंने वो मेडिसिन लेने के लिए पहले जो है मैंने कहा था कि मेरे को त्रैलोक्य की विजयावटी लेने, तो बहुत पेन हो रहा था। हाँ। जो उन्होंने लेने नहीं दिया, उसमें भांग पड़ा हुआ है करके। अच्छा, पर वो बहुत पेन रिलीफ है सर, जैसे आपको इस वक्त बहुत पेनफुल कंडीशन है, वो काफी आपको वो पेन मैं रिलीफ कर देगा सर। जोशी सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपको देखकर हम सबको बहुत खुशी हो रही है सर। जी। अब देखिए जैसे मैं बैठा हूँ ना आपसे बात कर रहा हूँ, तो अगर मुझे पेन होता तो मैं ऐसे बात मतलब है पेन तो है, लेकिन अभी क्या अल्ट्रासाउंड जो लिया हुआ है मैंने, तो वो सबसाइडेड है। अभी मुझे आप घंटों बिठा लो, घंटों बात करा लो, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर एग्रीवेट। हाँ बोलिए सर, बोलिए जी सर। सर ऐसे है जैसे हम सब लोग आपके लिए परमेश्वर के आगे अरदास करते हैं, आप जल्दी से जल्दी ठीक हो। सर आपके अरदास की वजह से ही मैं आपको आज यहाँ बात कर पा रहा हूँ, नहीं तो जितनी हाइट से मैं गिरा था तो बचना बहुत मुश्किल था। सर आपके लिए पता नहीं कौन कौन भगवान के आगे हमको बात मेरे पास ना मैं बताऊं आप सारे वैद्य लोग हैं। मेरे पास अभी 3-4 दिन पहले एक 22 साल के लड़के का फोन आया, उसके फादर आए, उससे ऐसा ही उसके साथ एक्सीडेंट हुआ, और उसकी भी ऐसे ही लंबर रीजन की वर्टिब्रा जो है हिट हुई, और उसका निचला हिस्सा पूरा पैरालाइज्ड है, और वो स्टूल और यूरिन लास्ट 1 साल से कैथेटर पड़ा हुआ है, और स्टूल जो है वो डायपर से करता है। तो मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं 2 महीने में चल रहा हूँ, यूरिन जैसा भी है कर तो खुद ही सर रहा हूँ। अगर एक पैसा डिवाइड हो ना तो आपकी पेन हम 100 पैसा डिवाइड ही कर ले, आपके पास रहने ही ना दे अगर कोई साधन हो। बस मुझे आप लोग ये सजेशन दीजिए कि मेरा जो है वो पेन कैसे कम हो, और मुझे उसका एक शॉर्ट सोल्यूशन ऐसा दे सकते हैं जिसको मैं बहुत आसानी से ले सकूं, और क्योंकि बाद में तो मैं सब करूंगा, ये बस्ती भी लूंगा, मैं सब करूंगा, एवरीथिंग आई विल डू इट, क्योंकि इसके बाद तो मेरा पूरा फोकस अपने बॉडी पे रहेगा। लेकिन अभी फिलहाल जो है आप मुझे कुछ पाठक सर ने वो कर्नल साहब को जो ठीक किया था ना सर, ऐसे मेरे लिए बहुत सरल है वैद्य जी, आप नस्ते की जो भेज देंगे तो वो मैं बहुत आसानी से ले सकता हूँ। और एक ना लंदन से मैम है गरिमा पांडे मैम, वो कुछ बोलना चाहती है, लंदन से है गरिमा मैम, बोलिए मैम। हाँ जी नमस्ते सर, नमस्ते अरविंद सर, नमस्ते जोशी सर। एंड सर आप बहुत जल्दी बहुत अच्छी रिकवरी हो रही है आपकी, इतने सालों से जो आप फॉलो कर रहे हैं उसकी वजह से, और
बहुत जल्दी आप ठीक होंगे। मैं बस अगर सबकी अनुमति हो तो ये पूछना चाह रही हूँ कि आप तो कोई न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, पर्टिकुलरली जो मसल रिलैक्सेंट होते हैं न्यूट्रिएंट्स? हैंग हो रहा है सर, का आवाज हैंग हो रहा है सर, शायद सर का आवाज हैंग हो रहा है। जी सर, कोई बात नहीं सर। 2 मिनट में आ जाएंगे। डॉक्टर जोशी सर, शायद हैंग हो सर गया। सर के लिए केस पेपर पहले भेज दें आप, वो एक डॉक्टर बार भरा लें उसको, अच्छा रहेगा। हाँ जी, नमस्ते डॉक्टर साहब। डॉक्टर आदित्य है। मैं चाह रही थी कि सर की जो पेन की हिस्ट्री है, मतलब कैसे रेफर्ड है, कैसे है, वो एक बारी सारी मतलब थोड़ी सी कंप्लीट हिस्ट्री हो जाती। और एक ना मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना है, एक मतलब ये जो कॉर्ड कंप्रेशन वाले पेशेंट्स होते हैं ना, तो इनको एक बड़ा टिपिकल सा मतलब प्रॉब्लम होता है जिसको शायद सैडल एनेस्थीसिया बोलते हैं। उसमें ये है कि जो पेरिनियल रीजन होता है ना, तो उसमें मतलब नमनेस रहती है। नहीं नहीं, तो मुझे ये कोई नमनेस नहीं है मैडम। मुझे कोई नमनेस नहीं है। मुझे क्या रहता है, पेन जो है ना वो लोअर बैक में, लोअर बैक का मतलब जो है हमारा, हाँ, एसआई जॉइंट्स के दोनों तरफ। और वो पेन जब बढ़ता है तो ये इधर एब्डोमेन की तरफ, ये इस तरफ लोअर एब्डोमेन में इस तरफ और इस तरफ खिंचाव होता है। और ये ब्लैडर पर भी उसका असर मुझे समझ में आता है। और ये है मतलब एक खिंचाव सा होता है और एक पेन होता है जो एसआई जॉइंट्स के दोनों तरफ होता है। मुझे कोई पेरिनियल रीजन में कोई नमनेस नहीं है शरीर के, केवल जो जहाँ पे हल्की सी नमनेस वहां पे है जहाँ पे अभी उन्होंने जो है स्टिचेस को काट करके जहाँ पे सर्जरी हुई है उस पार्ट पे थोड़ा सा नमनेस है, क्योंकि वो अभी उधर हीलिंग नहीं हुई है, तो वो समझ में आ रहा है। बाकी मुझे कहीं कोई ऐसी नमनेस नहीं है जी। और सर सर आपने जो अगर हॉट मतलब यूरिन का मतलब अगर सपोज आपको यूरिन आया है और प्रेशर बन गया, तो तब आपका ब्लैडर पैल्पेबल रहता है? अब ब्लैडर पैल्पेबल रहता है, लेकिन यूरिन का जो जैसे होता है ना, नॉर्मल एक व्यक्ति होता है वो जाता है, जैसे खड़े होके मैं अगर यूरिन जाऊं तो मेरा खड़े होके यूरिन होगा, लेकिन वो मतलब वो खुल के नहीं होगा, तो मैं फिर बैठ के करता हूँ। और बैठ के मुझे दबाव डालना पड़ता है, यानी कि मुझे एक प्रकार से स्ट्रेन डाल के यूरिन को बाहर निकालना पड़ता है। ये समस्या है बहुत बड़ी। ओके डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब, आपकी जो सर्जरी हुई है, अगर उस मतलब उन्होंने लिख के दिया होगा कि ये हमने ऑपरेट किया है, जैसे होता है कि उन्होंने लेमिनेक्टमी। उन्होंने उन्होंने आपको, मैंने शायद ग्रुप में रिपोर्ट शेयर की है, उन्होंने मेरा D12 से L1 L2 L3 में, चूंकि L1 वर्टिब्रा को फिक्स करना था, उस पे मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे, तो हाँ उन्होंने जी। D12 को लेते हुए L1 को फिक्स किया है। L1 में जो मल्टीपल उसके जो फ्रैक्चर्स थे उसको फिक्स करते हुए L2 और L3 तक उन्होंने स्क्रू करके इम्प्लांट लगाया हुआ है। इम्प्लांट इसलिए लगाया है ताकि चूंकि आपको मालूम है कि अब हम अगर हम इम्प्लांट नहीं लगाते तो हमें 3 महीने तक बेड पे ही लेटे लेटे रहना पड़ता है। और जब डॉक्टर साहब, तक आपने कैलस, बताया था कि आपका सेरम कैल्शियम इज नॉर्मल। आपकी बोन मिनरल डेंसिटी? वो तो नहीं कराई है मैंने, और मैं BMT नहीं कराई है। ओके, ठीक है। जोशी सर, मैं यही बोलना चाह रही थी सर कि अगर सीरम कैल्शियम नॉर्मल है, फिर भी आपकी बोन्स में अपटेक है कैल्शियम का या नहीं, उसके लिए विटामिन K2 की बहुत जरूरत होती है। तो चलिए उसको उन्होंने दिया तो है, कुछ मल्टी विटामिन शायद दे रखा है उन्होंने, जी देखता सर, हूँ। अगर आप मुझे बता दें कि कौन सा, क्योंकि सर सब मैं चल रहा है, फंक्शनल मेडिसिन नर्व प्रैक्टिस कर, टॉनिक भी चल रहा है, विटामिन B12 आदि नर्व टॉनिक वो सब चला रखा है उन्होंने। सर, क्योंकि सर मुझे ऐसा लगता है कि शायद वहाँ पे अभी विटामिन K2 नहीं प्रेस्क्राइब करते हैं, तो आप प्लीज अपने उसमें देखिएगा कि K2 है या नहीं है। चलिए क्योंकि मैं जो देखता हूँ। K2 जो होता है वो कैल्शियम और विटामिन D इनके सबके एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करता है, तो बहुत ठीक है, वो देख इम्पोर्टेंट लूंगा मैं। जी जी। और एक डॉक्टर साहब, आप बोल रहे थे ना कि मैं नींबू पानी ले रहा हूँ, तो तो बंद मुझे कर एज देंगे। सच, हाँ जी, मुझे एज सच पेशेंट्स के साथ ही एक्सपीरियंस है। मेरे 3-4 लेडी पेशेंट्स थे, तो वो हमेशा ये बोलते थे कि हम लोग रोज नींबू पानी ले रहे हैं। तो वो मेरे पास प्रेजेंट हुए जस्ट एंकल पेन के साथ और कुछ कुछ बोनी मतलब पेन्स के साथ। और जब मतलब उनका मैंने हेतु निकाला, तो उनका हेतु ये निकला कि ये रोज मतलब नींबू पानी ले रहे हैं और उसकी वजह से उनकी बोन्स में से ना कैल्शियम लॉस हो रहा था।
उसको बंद कर देंगे, कोई बात नहीं। हाँ जी, बोन मिनरल डेंसिटी जब उनकी कराई, कईयों का तो मतलब बॉर्डर लाइन था कैल्शियम, तो जब उनकी बोन मिनरल डेंसिटी कराई वो डेंसिटोमीटर के साथ, तो वो मतलब बिल्कुल ही मतलब वीक बोन्स के मतलब वो दे रहे थे लक्षण। आपने नींबू पानी लेना है, थोड़ा टाइम गैप बीच में डाल लीजिए। और एक ना डॉक्टर साहब, मुझे आपको ये बोलना था कि जैसे आपके डॉक्टर्स हैं, तो आप जब उनसे पूछते हो कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, तो वो मतलब टेक्निकल टर्म्स में कुछ तो बताते होंगे। वो टेक्निकल टर्म्स में एक्चुअली मेरे डॉक्टर्स कोई भी नहीं है, सर्जरी सर्जन ने करी, और हाँ। सर्जरी सर्जन का पार्ट जो पूरा हो गया उसने फिक्स कर दिया उसको। पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हुए, उसको मैनेज कर रहे हैं। लोअर पहले तो शुरुआत में उन्होंने जो मेरा यूरिन रुका था, तो उन्होंने बोला कि आप ये मोबिलाइज करिए। आप मोबिलाइज नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपका यूरिन का ब्लैडर जो है, आप लेटे रहते हैं इसलिए आपको, क्योंकि लेटे लेटे यूरिन का प्रेशर नहीं बनता है, तो मोबिलाइज करने के लिए कहा उन्होंने। तो मोबिलाइज में कितना कर सकता हूँ मैं, बस मोबिलाइज तो अभी भी प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत देर तक मैं चल नहीं सकता, दर्द होने लगता है। फिर भी मैं जैसे करता ही हूँ, घर में चलता फिरता हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि आप मोबिलाइज करिए और धीरे धीरे ये जो सॉफ्ट टिश्यू एडिमा है सबसाइड हो जाएगा, और फ्रैक्चर भी कम से कम। एक मेरा और मित्र है, उसने भी यही सजेशन दिया, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, साथ में हम पढ़े हैं साथ में, तो उन्होंने भी कहा कि भाई 3 महीने तो नवीन जी आप इसको मान के चलो कि जुड़ने में लगता ही लगता है। तो अभी 3 महीने तो थोड़ी बहुत समस्या आपको रहेगी, तो हाँ जी, चाहे एक्चुअली तो डॉक्टर साहब, मेरा ना कजन ब्रदर था, तो उनका भी ऐसे एक्सीडेंट हुआ, तो जैसे एग्जैक्ट आपकी रिपोर्ट है ना, तो उनकी रिपोर्ट में भी ऐसा ही था। कॉर्ड कंप्रेशन थी, उनके भी इम्प्लांट डले, और साथ में ये था प्रोपल्शन है बोन की। तो जब उनसे बात करी, तो उन्होंने हमें ये बताया था कि ये जो थोरेसिक का 12th नंबर का वर्टिब्रे है, और आपका फिर L1 है, और नीचे वाले हैं, ये मतलब कंप्रेस करते हैं कॉर्ड को, तो इसकी हाँ। वजह से मतलब ये प्रॉब्लम आती है। तो उसको साथ में मतलब ये सारे ब्लैडर के इश्यूज थे, रेक्टल टोन भी उसकी डिक्रीज थी, हाँ, और हाँ, हाँ। थोड़ी शाइटिका पेन भी होती थी, जैसे उठने बैठने पे ये प्रॉब्लम थी। तो मतलब वो भी बहुत मतलब अराउंड अबाउट फॉर 63 डेज 67 डेज, तो मतलब उसका बड़ा बुरा हाल तो था। वो ठीक हो गया, वो अब ठीक है? सर, पर उनको रेजिडुअल सिम्टम्स रह रहे हैं, मतलब उनका मेन जो यूरिन का है, मतलब वो वैसे नॉर्मल यूरिन पास कर लेता है, पर डॉक्टर ने बोला था कि जब भी तुम्हें ऐसे लगे कि प्रेशर हो रहा है यूरिन का, यूरिन नहीं निकल रहा, तो सेल्फ कैथेटराइजेशन करनी है। ये मतलब उसको प्रॉब्लम अभी भी मतलब 3-4 साल से है। तो सर मतलब उन लोगों ने तो मतलब ये ना सर्जिकल लिटिगेशन भी कर दी थी कि मतलब डॉक्टर्स को बताना चाहिए, तो शायद उसका कुछ कॉर्डा इक्वेना ऐसे कुछ सिंड्रोम उन्होंने निकाल दिया था। नहीं, ये मेरा तो प्रॉब्लम। ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कॉर्ड अभी जो आपने लेटेस्ट, मैंने जो आपको अभी स्कैन की रिपोर्ट भेजी थी, उसमें तो वो आया भी नहीं है कॉर्ड हाँ कंप्रेशन। ये जो 15-20 हाँ दिन जी पहले सर, जो वही हमारा मैं कहना चाह रही थी कि अगर आपकी बोन मिनरल डेंसिटी ठीक है, आपके सेरम कैल्शियम लेवल्स ठीक है, तो मुझे ये नहीं लगता है कि आपको एक्स्ट्रा कुछ कैल्शियम, ये हाँ, मैग्नीशियम तो ऐसा ये कुछ चलिए आप लेना लोगों से चाहिए। चर्चा करके। इनफैक्ट सर, आपको अस्थिपाचक लेना चाहिए, हाँ, ठीक है। क्योंकि हाँ ठीक, जी, क्योंकि पाचक। वो कॉर्ड की कंप्रेशन को रिड्यूस करेगा। और मुझे लगता है ये जो शीरबला तेल का नस्य बोल रहे हैं, ये तो आपको दी बेस्ट इफेक्ट देगा। नहीं, वो तो मुझे, वो तो मैं, वो तो 100% जो वैद्य जी ने बताया है, वो हाँ दी जी, बेस्ट है। वो तो मेरे हाँ जी, दिमाग में था, और अच्छी बात है, वो लेने में मुझे कोई तकलीफ भी नहीं है। आई विल टेक इट। नींबू हाँ जी पानी आप सर, लोगों से चर्चा करके ये हुआ कि नींबू पानी लेना बंद करेंगे अब। बहुत हाँ समय जी, से हाँ मैं जी। उसको लेता था, अब उसको बंद कर देंगे। और हाँ दही जो है वो नहीं लेंगे। और मेरा 20 दिसंबर है सर आपने 1973। ग्रीन सर, प्रणाम सर। सर आपने हाँ नींबू जी। पानी क्या वेट लॉस करने के लिए शुरू करा था, नहीं किस नहीं लिए नहीं शुरू नहीं, करा? नींबू पानी वेट लॉस करने के लिए नहीं लिया है। नींबू पानी हमारे यहाँ सुबह सालों से लेते थे, तो वो रूटीन चला आ रहा था, तो हमने अपने जबकि हॉस्पिटलाइज था तब तो ये सब चल ही नहीं रहा था। जब घर में आया तो वही रूटीन चल रहा था, तो उसको स्टॉप कर देंगे। सर, गर्म पानी काफी रहता है कि हल्का गर्म पानी में आप नींबू लेते हैं? हल्का गुनगुना रहता है, और नहीं, वो उसमें कागजी तो नींबू प्रॉब्लम रहता है हमेशा वो। देता है, क्योंकि नेचुरोपैथी का मैं 1-2 चीजें बताऊंगी। अगर नेचुरोपैथी के हिसाब से जैसे लेते हैं, तो मैं शुरुआत में पेशेंट को ये होता है कि कैल्शियम एक्सेस निकाल देता है, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक तो काफी गर्म पानी में क्योंकि थोड़ा सा हाँ, मतलब क्योंकि ऐसा ज्यादा। होता है कई बार ना, हमने देखा है कि कुछ चीजें होती है जो कैल्शियम को बाहर निकालती हैं। हाँ, जैसे हमने वो देखा है बर्बेरिस तो एक होता है, दारू हरिद्रा कहते हैं। तो दारू हरिद्रा भी जो है, लोग कई बार उसका पानी, उसका काढ़ा पीते थे, तो उससे कैल्शियम डिप्लेशन होता था।
तो इस बात से मैं सहमत हूँ आपके कि हो सकता है उसको हाँ लेने जी से सर। पेन बढ़ रहा हो, तो उसको मैं स्टॉप कर दूंगा जी, हाँ कोई जी प्रॉब्लम सर, नहीं। दूसरी एक चीज है कि मैं पूछूंगी सर हॉट एंड हम कोल्ड थोड़े कंप्रेशन दिनों जब आपने पहले किया। बात कर रहे थे ये पेन के लिए, तो उस दिन मतलब कुछ डॉक्टर्स ने ये डिस्कस करा था, वो जो हार श्रृंगार होता है पारिजात ना, उसका हाँ गुलकंद बना सिंगर, के। हाँ जी, हाँ जी, तो वो कह रहे ये थे कि हाँ जी शाइटिका में मतलब उसका बहुत अच्छा इफेक्ट है, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे आपको वो थोड़ा सा स्टार्ट कर लेना चाहिए, उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स रहेंगे। ले वो तो मिल जाता है यहीं पे, उसको भी ले लेंगे, हाँ तो जी हमारे सर। घर के बाजू में ही लगा हुआ है हरसिंगार। हाँ जी, तो सर वो वैसे पक्वाशयगत वात भी होती है, तो उसमें भी उसका इफेक्ट अच्छा रहेगा और आपको जी एक जी एनर्जी जी रहेगी। सर जी 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 महाविश्वगर्भ तेल की मात्रा बस्ती भी ले सकते हैं। जी मैम, हाँ जी वो मैम, मात्रा ये बस्ती दीर्घाषण बहुत वो अच्छा बहुत अच्छे रहेगा। से मेरे करेगा दिमाग में आपका, बहुत पहले और से है। उसमें कुचला है ना। मात्रा बस्ती मेरे दिमाग में बहुत पहले से, मैंने करीब 1 महीने सर पहले ही कहा था कि मेरे को सहचर सहचरादि और महाविश्व गर्भ का मात्रा बस्ती आप सर कंटिन्यू 5 डेज भी लेते हैं तो हमें हाँ पेन किलर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए और मैं कल से आई सर विल सभी स्टार्ट इट। सभी ये आपने औषधियों में जैसे आप थोड़ा। मात्रा बस्ती बताई ना, तो मात्रा बस्ती लेने में जी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मात्रा जी बस्ती सर, तो मैं खुद भी ले सकता हूँ, और तो सभी औषधियों में सर गोदंती भस्म को और मिला लेंगे और कंटेंट हाँ को। तो मात्रा बस्ती तो मैं खुद भी और ले सकता हूँ। सर का जैसे क्षीरबला नस्य है, और वो नस्य मैं खुद भी ले सकता हूँ। हाँ ये सर, सब और चीजें जो है ना, थोड़ा थोड़ा इसीलिए सर वो दूसरी स्नेहन के लिए सर बताते हैं ना, अस्थि मज्जा पाचक और अपना तिक्तकम घृतम जैसे लेकर के साथ में। और उसके एप्लीकेशन यदि हील हो गया है, नहीं भी हुआ हो, तो जात्यादि से उस पर पिचू रखते हुए धीरे 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 हाँ मेरे दिमाग में कंप्रेशन क्या कम हो आया जाएगा। था, मैं बताऊँ आपको, टू बी फ्रैंक, जी आज से 15 दिन पहले कि मैं इस पे जैसे वो वहाँ पे बीटाडिन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ड्रेसिंग कर रहे थे, तो मैंने कहा इससे बढ़िया तो इसमें जात्यादि तेल का हमारा जात्यादि पिचू बहुत धारण अच्छा है करा सर। देते। अब दिक्कत ये है ना कि वो नहीं कह सकते ना, क्योंकि भाई ये तो तो हम अभी जानते हम हैं करेंगे सर, अभी उसमें पीछू रखेंगे जात्यादि का और चंद्रबला लाक्षादि ये सब अल्टरनेट या लेकर वो तो के। कई सारी चीजें होती है, क्योंकि वो ओटी में चले जाते हैं वहाँ। जात्यादि तेल का मैं सोच रहा सर था आपकी सेवा कैसे करें हम लोग, हम लोग नहीं को नहीं, एक हमारी सेवा कुछ नहीं है। जैसे वैद्य जी ने कहा कि मैं नस्य का ऑयल भेज दूंगा, तो जी मेरे लिए काफी अच्छा है। नहीं, तो हम वो लोग ऐसे अल्टरनेट थोड़ा थोड़ा समय निकाल के एक एक हफ्ते का आपको दें नहीं सेवा सर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं जी है, बस आपकी दुआएं होनी चाहिए, और मैं काफी दुआएं तो रिकवर हो है गया हूँ। सर, दुआएं अब पूरी आप हैं और देखिए आज कि आपको भाई देख इतना के बहुत सीवियर एक्सीडेंटल प्रसन्नता हुई। इंजरी के बाद मैं जो है चल रहा हूँ। आपने देखा मेरी चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने देखा मेरी बात, आपसे करीब आधा पौन घंटे से मैं बात कर रहा हूँ, जी मैं सर। बैठा हुआ हूँ एक ही पोजीशन पे, आप ये भी देख रहे हैं। और मैं दवाओं के नाम पे कुछ भी नहीं ले रहा हूँ इस समय में, बस कुछ यूरिन की दवाइयाँ हैं और सर एंटीबायोटिक गुप्तेर या आदि आम का गुगुल दो। चल रहा है, हाँ वो गुप्तेर आदि तो गुगुल, चल रहा है, वो तो मैं ले रहा हूँ, लाक्षादि गुगुल आदि ले रहा हूँ, गुप्तेर बस आदि। केंद्रीय संबंध के लिए। चंद्र प्रभावटी अच्छी कंपनी का है नटुरवावटी सर। अभी मैंने नहीं लिए, क्योंकि वो मेरे को ना वो ऑलरेडी नियो और ये सब चल रहा था। वो बाद में मैंने अच्छा सोचा कि जब ये सब बंद हो जाएगा तो फिर वो लूंगा। सर, नवीन पाठक सर सर एक जब आप हफ्ते में आपको ठीक कर देंगे। नवीन सर जब हाँ आप तो वस्ती पाठक लेंगे जी ना, एंड अदर वैद्य जो हैं, वो आप मुझे हम्म, मिलके एक अच्छा पर्चा नवीन सर बना जी सर। दीजिए। नवीन पाठक नवीन सर सर तो जब कर आप ही वस्ती देंगे, लेंगे ना, उन्होंने तो लिख ही दिया है। प्रशांत सर आपने महाविश्वगर्भ दल की मात्रा हम्म, बस्ती देना शायद किसी पेशेंट को। हाँ सुनिए ना नवीन सर, हम्म। जब आप वस्ती लेंगे तो हाँ जी हाँ वस्ती जी। से आपका पेन तो कम होगा साथ में जो दो मेन प्रॉब्लम आपने बताई हैं कि भाई हमें यूरिनेशन नहीं हो रहा है या हमें पॉटी का वेग नहीं आ रहा, इस चीज से भी आपको मतलब उपशय मिलेगा जब आप जी वस्ती सर, लेंगे। जी सर। स्टिफनेस भी वो कम हो जाएगा सर, तो उसमें स्टिफनेस भी कम हो हाँ, जाएगा पूरा। तो नहीं आपका तो वो तो मस्ट मैं वो वस्ती बहुत करूंगा, मैं जरूरी है आपके मात्रा लिए। वस्ती लूंगा जी, हाँ वस्ती सर। लूंगा मैं। हाँ सर, और और सर अच्छा जात्यादि तेल का अच्छे से 2-3 बार पिछू धारण कराएं पीछे, हल्का गुनगुना तो मैं करके। करता हूँ, मैं अपने आप ही कराता हूँ, वहाँ उनको जी नहीं सर। बता के वैसे करता हूँ। सर कुछ नहीं, आप पीछे बेड पे एक वो लगा के और उसको गुनगुना एक लंबी पट्टी रख देंगे कॉटन में ठीक है, भिगा के, उसी पे लेट जाइए आप। बार ठीक बार है जी, किसी को तकलीफ भी नहीं होगा, बस उसी में आप ठीक है, लेट जाइए ऐसे, और ठीक है जी, स्वतः ठीक से है, ही हो जाएगा ये। जी ठीक सर, है। तो जल्दी बहुत आप बहुत ठीक होइए, हम सबकी बहुत 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 सारी धन्यवाद आप लोगों का, शुभकामनाएं, आप बहुत लोगों सी ने इतने दुआएं। अच्छे अच्छे सलाह दिए, और वैद्य जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हेलो हम हेलो सर। सर आप जी जल्दी से स्वस्थ हो जाइए बस। हेलो जी जी जी, जी आप सर लोगों की हमारी दुआएं होनी चाहिए। हम पिछले 2 महीने से, आज 16 तारीख को मुझे दूसरा महीना हो जाएगा, और मैं बस एक डॉक्टर लेट पूजा रहता मैम हूँ कुछ और बोलना चाहती हैं। हेलो। पूजा मैम बोलिए। अंजना हाँ मैम बोलिए। हेलो जोशी सर।
जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, मैंने आपके जैसा केस देखा है। उसमें वो लेडी, शी इज सीनियर सिटीजन, उसको एक कार ने ठोक दिया था, तो उसका पूरा लेग जी निकल गया था। जी मतलब जी एक लेग पे थी वो, तो विद इन 1 ईयर वो रिकवर हुई है सर, चलते हुए। तो जी आपके जी। केस में मैंने आपका डेट ऑफ बर्थ इसलिए पूछा था क्योंकि मैं आपका पर्चा आपको बना दिया ना रही थी। मैंने, डेट ऑफ बर्थ भेजा, आपको बताया। हाँ हाँ, तो मैं वही उसी के बारे में आपको बता रही हूँ। आपका शारधर्मी प्रकृति आ रहा है सर। अच्छा तो ये जो यूरिन का, हाँ वही मैं आपका प्रकृति और वो सब निकाल रही थी। तो आप है ना सर, फास्ट रिकवरी के लिए ये पद्मक किट्टा करके एक कॉम्बिनेशन है पांचो भौतिक का। कुछ नहीं, अच्छा, सिर्फ दो चुटकी लेना है आपको, कुछ नहीं करना है, सिर्फ खाना खाने के कहाँ बाद मिलेगा वो, मिलेगा कहाँ? अरविंद सर के पास पुणे में मिल जाएगा तो सर वो। अरविंद सर ही भेजेंगे, अब जो भी भेजना है। नहीं तो मैं भी चेक करती हूँ सर, मुझे आपका एड्रेस मिल गया है ग्रुप में। मैंने एड्रेस व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया है। हाँ हाँ, मैं भेजती हूँ सर। सिर्फ 2 चुटकी लेना है वो, सुबह शाम खाना खाने के बाद। उससे है ना जो आप ये लोग जो आपका भी भेजना बोन का, चाहें भेज सकते हैं। बस ये है कि अगर जो चीजें आपको मिलने में दिक्कत हो तो आप मुझे सजेस्ट कर देंगे। वो बाजार से एक्चुअली यहाँ मिलती बहुत मुश्किल से है। हाँ सर, जस्ट गिव मी 2 मिनट सर। एक्चुअली वो पद्म कीट से है ना, जो आप बोल रहे हो ना कि 3 मंथ्स लग रहा है और आपका हीलिंग बहुत स्लो चल रहा है बोन का, वो स्पीड आपका ठीक है, बढ़ जाएगा। वो स्पीड बढ़ जाएगा। सिर्फ 2 चुटकी ही लेना है सर। और सेकंड थिंग आपका ठीक है है, ना, वो अभिगादच हिस्ट्री है, उसके कारण अपान वायु पूरी तरह दुष्टि हुआ है सर। तो आप अगर चंद्र प्रभावटी या फिर ये अपना हरड़ू या फिर श्व, मतलब ये गोक्षुरादि गुगु, ये चीजें ऐड कर, कुछ नहीं, सिर्फ 2 चुटकी लेना है सर, ज्यादा कुछ लेना ही नहीं है सुबह शाम। तो आप ठीक है। लोगे तो आपको फायदा होगा सर उससे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब मैं, काफी देर हो गई है मुझे, तो मैं ओके सर, मेरा सॉरी भोजन सर आप करके अब ना सोने रेस्ट का करिए समय हो प्लीज। गया है। आप सभी का बहुत सर आप बहुत रेस्ट करेंगे प्लीज। रेस्ट करिए सर, आप बहुत जी जल्दी सर, ठीक हो जाएंगे। थैंक यू, नमस्ते आप लोगों को, सबको प्रणाम। प्रणाम सर। नमस्ते सर, प्रणाम शुभ प्रणाम। रात्रि। दया करिए यहाँ पे, तो आपको अच्छा लगेगा। कंचन मैम, आप कहरवा पिष्टी भी बोलते हो ना, वो जख्म में डालने के कंचन लिए मैम कुछ? आप क्या बताएंगी? कंचन मैम का हमें सुनना है। सर मैंने सर को प्रिस्क्रिप्शन एक बना के भेज दिया था दोपहर में। एक्चुअली मेरी और सर की दोपहर में ही बात हो गई थी, तो मैंने सर को सजेस्ट किया था विषय तिंदुक लेने के लिए। और हाँ मैंने चंद्रप्रभा वटी नहीं बोला था, क्योंकि सर ने पहले शिलाजतवादी वटी लिया था और न्यू टैबलेट लिया था। तो सर को यूरिन, मतलब उनको बार बार जाने की इच्छा हो रही थी, पर वो पास नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने प्रिस्क्रिप्शन में, मैं डालती हूँ प्रिस्क्रिप्शन ग्रुप में, मैंने वहां पे पारिजातक का काढ़ा ऐड किया है, पीड़ांतक पाथ ऐड किया है, एकांगवीर, प्रवाल पिष्टी, गोदंती, स्वर्णमाक्षिक, रसराज मैंने 3 ग्राम ऐड किया है 1 महीने के लिए। त्रयोदशांग है, लाक्षादि गुगुल है, पीड़ांतक वटी है और विषय तिंदुक वटी ऐड किया है। और सर्प को मैंने सेम वैसे ही बोला था, शीरबला का मात्रा बस्ती, अल्टरनेट डेज दशमूल तेल का मात्रा बस्ती, तो अल्टरनेट डेज लेंगे ऐसे बोला था। और नशे के लिए मैंने बोला था। और सर के इसमें मुझे एक और दिखा कि जैसे मल्टीग्रेन की चपाती खा रहे हैं, तो सर ने वो बंद करना चाहिए, दही बंद करना चाहिए कम्प्लीटली, लेमन जूस जो ले रहे थे वो कम्प्लीटली बंद होना चाहिए, जो कच्चा जो भी खाना खा रहे हैं वो कम्प्लीटली बंद होना चाहिए। और बाकी जो नॉर्मल चीजें क्योंकि सर का पेन जो है ना, वो वात नाड़ियों की वजह से है। मतलब कि वो इम्प्लांट तो करेगा, थोड़ी दिन और पेन करेगा, पर वो वात नाड़ियां उसमें दब रही है ना, उसकी वजह से पेन हो रहा है। और वो ये थोड़ा जैसे जैसे पेशेंट रिकवर करता जाता है ना, जैसे अभी 2 महीना हो गया सर, अभी चल रहे हैं, तो अभी और 2 महीना हो जाएगा ना, तो ये पेन काफी हद तक सबसाइड हो जाएगा। मतलब ये थोड़ा बॉडी हीलिंग को खुद को भी टाइम देना पड़ता है। जैसे इम्प्लांट है तो वहां पे वो फिक्स होने के लिए भी समय लेगा, और वहां पे सूक्ष्म त्रिफला भी ऐड होना चाहिए, क्योंकि वहां पे अंदर से कुछ ना कुछ जैसे पस आया था, मतलब घाव हो गया था वहां पे। तो हम एक सीरम टाइप में अभी आ रहा है, भले पस नहीं है, पर हमको उसे इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि वहां पे इन्फेक्शन होने के फिर से चांसेस रहेंगे। तो वहां पे भले ही वो ड्रेसिंग ओटी में जाके कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, बस हमें बस इंटरनली ऐसे कुछ मेडिसिन देनी चाहिए कि जो हील करे अंदर से। जैसे सूक्ष्म है, जैसे मैंने एक वो पेशेंट पोस्ट हर्निया का पेशेंट ये किया था, ठीक किया था, तो उसको भी जैसे उनका ड्रेसिंग चल रहा था वैसे ही चालू रखा, बस मैंने खाली मेडिसिन ऐड की थी। फिर जैसे जैसे वो पेशेंट ठीक होता गया,
वो फिर अपन वहां पे कुछ भी जातादी लगाए या कायाकल्प लगाए ऊपर से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी कैसे ना हम एकदम से सडनली वो चीजें नहीं चेंज कर पाएंगे, क्योंकि एक तो हम वहां पे नहीं है, सर को अकेले को ही करना है, और सबसे पहले घर में कोई ऐसा नहीं है कि डॉक्टर है और वो सब करके दे रहा है। मात्रा बस्ती भी सर के लिए खुद लेंगे, वो इजी है। इवन मैम भी दे सकती है घर में, बहुत इजी होती है, वो तो हो जाएगा। शायद अरविंद सर बात करेंगे अच्छे से, तो वो तो हो जाएगा सब। मेरी साइड से तो मैंने जो सर से बात की थी, तो मैंने जो जो बातें की थी और जो जो मेडिसिन मैंने प्रिस्क्राइब की थी वो मैंने आपको बता दी है। मैं प्रिस्क्रिप्शन भी डालती हूँ। ठीक है। एक डॉक्टर एमवी सुशील सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? क्या करना चाहिए सर को? एमवी सुशील सर। सर नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, बताइए सर। सर इसमें मेरे हिसाब से जो इंजरी हुई है उसके लिए मैं एडवाइस करूंगा शेरबला का नस्य तो जरूरी है, एक का, और वो भी धारा नस्य होना चाहिए। और इसमें गंध तेल जो है 5 ml देना है सुबह शाम। गंध तेल 5 ml सुबह शाम दूध के साथ, कुनकुने दूध के साथ खाली पेट देना है। एंड इसमें एक अष्टवर्ग कषाय आता है केरल का, जिसमें निर्गुंडी रहता है, रास्ता रहता है, एरंडमूल रहता है, सोट रहता है, गार्लिक यानी कि अपना लहसुन रहता है। ऐसे अष्टवर्ग कषाय केरल का आता है। ये 15 ml सुबह, 15 ml शाम को प्योर वातशामा खाइए, इससे काफी अच्छा आराम होगा। पंचामृत लो गुग्गुल और त्रयोदशांग गुग्गुल रसराज रस, एक एक गोली सुबह शाम, बाकी ये दोनों 2-2 गोली सुबह शाम। सर कैल्शियम कंटेंट्स ले रहे हैं वो अस्थि पोषक कंटिन्यू करिएगा। और अगर नहीं लेते हैं तो फिर अपन गुलगुलू चित्तकम घृतम ले सकते हैं। इसमें बस्ती अभी क्या है कि बहुत ऐसी पोजीशन में क्या इससे बहुत सारी चीजें इम्प्लीमेंट करते हैं, तो मैं नस्य पे बस्ती से ज्यादा जोर दूंगा। और एक टैबलेट आता है ग्लूफिक कंपनी का, सलकी MR, जो पेन के लिए बहुत अच्छा आराम करता है, जिसमें कि अग्निशिखा केवल एक कंटेंट्स है। अग्निशिखा अपन उसको क्या कालीहारी बोलते हैं। इट इज वेरी नाइस, यानी कि मैंने बहुत इस्तेमाल किया है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। बहुत अच्छा मसल रिलैक्सेंट है, चाहे वो क्या नाम है सर्वाइकल सर? सबकी नेम्स ग्रुप में डाल दीजिए सर। सलकी MR कंपनी एंड उसका एक्शन। ग्यूफिक कंपनी का आता है, अग्निशिखा है, केवल कालीहारी कंटेंट्स है उसमें। और सलकी प्लस भी दे सकते हैं, जिसमें निर्गुंडी और सलकी प्लस, जिसमें सलाई गुगुल और निर्गुंडी का कॉम्बिनेशन होता है। ये दोनों अगर हम दें तो सर को तुरंत पेन में आराम लगेगा। अपन को सर को अल्ट्रासेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्ट्रासेट के जैसे ही उसका बहुत फास्ट मसल रिलैक्सेंट होता है। नॉर्मली मैं मसल रिलैक्सेंट के लिए यही इस्तेमाल करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। पंचामृत लो गुगुल, रसराज और त्रिदशांग गुगुल से डेफिनेटली दर्द में भी आराम होता है और हीलिंग भी होती है। और गंध तेल बहुत जरूरी है 5 ml, क्योंकि इंजुरी है, इससे क्या हुआ कि बहुत जल्दी जो ऑस्टियोपोरोसिस जो हो रहा है उसमें भी और हीलिंग में भी, विशेष करके अस्थि में, उसमें बहुत जल्दी आराम मिलेगा। और अगर मोशन अगर बराबर नहीं हो तो फिर सर त्रिवत हम ले सकते हैं, रात को सोते वक्त 10 ग्राम पानी में घोल कर ले सकते हैं। और बाकी यूरिन के लिए स्पेशली कुछ चीज़ लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब अपन वातसमक लेंगे तो अपने आप नागुक्सवादी की जरूरत है। मेरे ख्याल से नियो टैबलेट सर को लेनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि उसमें कंटेंट्स कुचला रहता है, वो नॉर्मली इस्तेमाल नहीं किया जाता। पता नहीं सर ने क्यों लिया। नीरी उसके बदले में प्रेफर करता है, नॉट कैफी। वो वृक्ष है ना? हाँ वृक्ष है वो। तो सर कुचला हाँ, क्यों तो नहीं वो ले नहीं लेना सकते? चाहिए। कुचला हाँ, तो वेदना शामक है और वो इस पे भी ना, उस पे भी कार्य करता है। नहीं, स्पाइन को खराब करता है, स्पाइन पार्ट में कुछ अच्छा नहीं है। काम उत्तेजक है ना। अग्नितुंडी वटी जरूर ले सकते हैं, बट अग्नितुंडी वटी भी उतना इसमें वो क्या आम वात के लिए अच्छा रिजल्ट करता है, बट क्योंकि ये प्योर वातज और इंजरी के कारण है, तो क्षतज है ये, तो इसमें क्या है कि वो ज्यादा इस्तेमाल नहीं होगा। इसमें पंचामृत लो गुगुल और रसराज रस का बहुत अच्छा इस्तेमाल और त्रयोदशांग बहुत अच्छा इस्तेमाल होगा। और गंध तेल के ऊपर मैं बार बार जोर दूंगा, वो भी 5 ml लेना है, ना ड्रॉप में लेना है, 5 ml लेना है गुनगुने दूध के साथ खाली पेट। और अष्टवर्ग कषाय जो मैंने बताया कंटेंट्स, जो उसमें 8 चीजें मिली रहती हैं, लहसुन रहता है, सौंठ रहता है, और निर्गुंडी रहता है, राशना रहता है, और आपका बला रहता है, और ये चीजें मिलकर बनती हैं, बहुत अच्छा रहता है। अष्टवर्ग ने वो रिद्धि विद्धि मेधा महावेदा वाला नहीं है, ये अष्टवर्ग वास्प्य और वातसामक रहता है, ये बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। बस मेरा सजेशन यही रहेगा। और इससे सलकी MR और सलकी प्लस से तो बहुत जल्दी जैसे अल्ट्रासेट जैसे काम करता एलोपैथिक मेडिसिन वैसे ही इस्तेमाल होता है। सर को एडवाइस और
जल्दी ठीक हो जाए सर ने एकदम पिन पॉइंट ट्रीटमेंट बताया, एकदम पिन पॉइंट सटीक ट्रीटमेंट है सर ये। ठीक है ना सर, थैंक यू वेरी मच जोशी सर। जल्दी Yes, जल्दी sir. रिकवर करें, भगवान से प्रार्थना करते हैं बहुत जल्दी आप ठीक हो जाए। थैंक यू अरविंद सर। सर वो एक बार कुचला का रीजन बताइए ना, समझा नहीं, क्यों नहीं देना चाहिए? कुचला नॉर्मली इंजरी वाले में केस में कुचला नहीं दिया जाता है। क्यों, मतलब क्या रीजन रहता है? कुचला एक्चुअली स्टिकनेस नक्स वोमिकस जो रहता है वो क्या करता है कि ये एक तरीके से नाड़ियों के लिए तो अच्छा है, नाड़ियों बट के लिए अच्छा स्पाइनल है। कॉर्ड को डिप्रेस करता है एक्चुअली। हाँ, ये कुचला जितने भी हैं, क्योंकि क्या इसमें क्या कि अपने देखा जब अधिक मात्रा में रहते हैं तो इसमें टिटनेस के जैसे सिम्टम्स मिलते हैं। जो टिटनेस होता है ना, इसमें अपन जिसको बैकवर्ड जो बोलते हैं, बस इसलिए क्या है कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में जब बॉडी के अंदर डिपॉजिट होता है, हालांकि बहुत कम मात्रा में मिला हुआ है, तो इसलिए क्या है कि हम उसको अवॉइड करते हैं इसमें। अच्छा मैम वो द्रव्य गुण में लिखा है, आप देख लेना वहाँ पर। स्पाइनल कॉर्ड को जनरली डिप्रेस कर महाबीजल देता पेड़ में भी कुचला होता है, विष सिंधुक में भी होता है मेरे ख्याल से, वात गजांकुश में भी, इसमें त्रिपुटी में कुचला भी होता है। नहीं मैडम, उसमें नहीं, वत्सना पर होता है। किसी ने इसका मतलब साइड इफेक्ट देखा है क्या? क्योंकि मैंने तो जहाँ पे भी चलाया वहां पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। मतलब बस लिखा हुआ पढ़ने के बाद वो नहीं दिया है, ऐसी बात अगर होगी तो वो ठीक है, पर किसी ने देखा है क्या साइड इफेक्ट? बस मैंने ऐसा सुना है हार्ट के पेशेंट्स को नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो हार्ट को वो कुछ करता है। पित्तज प्रदेश में नहीं देते हैं कंप्रेस ना, करता है। बस हार्ट में नहीं देते। पर मैंने कुचला तो दिया है और बहुत अच्छे रिजल्ट आए। एक्चुअली सर का भी एडवाइस अच्छा है, और मैडम जो आप कह रहे हो ना, नमस्कार सभी लोग को, बहुत अच्छा एडवाइस आया निकल के। लेकिन ये है कि अगर हम कुचला की जो मात्रा है, सम्यक मात्रा है, जैसे कहते हैं ना कि 60 mg की मात्रा है, उस मात्रा में अगर हम इसका उपयोग यहाँ करेंगे, क्योंकि सर अभी इंजर्ड हुए सर को 2 महीना हो चुका है लगभग, तो इस समय हमें नर्व्स पे काम करना है, क्योंकि ब्लैडर का जो कहना चाहिए टोनिसिटी है वो एकदम डिस्टर्ब है, वो कमांड नहीं है। तो अब सुशील सर बहुत सीनियर है ना सर, मैं माफी मांगूंगी, लेकिन मैंने भी, जैसे कंचन मैम कह रही है, मैंने भी ऐसे केसेस में विषतुंदुक भट्टी और या फिर इस तरह के कम उसमें बहुत कम अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में अगर हम देंगे तो यहाँ पे नरवाइन टॉनिक की तरह बहुत अच्छा वर्क मिल सकता है। दूसरी बात, आपका बहुत अच्छा प्रिस्क्रिप्शन था, आप दोनों लोग का प्रिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा लगा। और साथ में मैं कुछ ऐड यही करना चाहूंगी यहाँ पर कि सबसे पहले तो नस्य प्रक्रिया रियली बहुत जरूरी है, थोड़ी सी अगर पॉसिबल हो तो शिरोपिटी सारा यहाँ पे बहुत जरूरी है। बबूल का बात हम लोग यहाँ भूल जा रहे हैं, जो बबूल का गोंद आता है, या उस गोंद को अगर हम इनको यूज कराएं यहाँ पर, तो उसका इनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। चाहे वो गोंद को खाने की तरह से हम लोग उसको भून लेते हैं, भून के पीस लेते हैं और तीसी के पाउडर के साथ उसका लड्डू बनाए, या केवल तीसी का पाउडर और गोंद का पाउडर बना के साथ में इनको दें, दूध के साथ ले लें या डाइट में लेंगे, तो वहां पे जो हमें बोन पे वर्क करना पड़ रहा है, या जहाँ चल रहा है कि हाँ थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस है, या जो प्रॉब्लम आई नींबू के रस वगैरह पीने से, वो यहाँ बहुत अच्छा लाभकारी होगी। दूसरा मेरा एक सजेशन था कि ये जब बाथरूम वगैरह जाते हैं तो इस तरह एक टब बाथ जो होता है, गहन स्वेद हो जाए वरुण शिग्रुपात के साथ, दशमूलपात के साथ, तो उसमें भी इनकी जो ब्लडर की टॉनिसिटी होगी वो बहुत अच्छे से बढ़ सकती है। और साथ में अगर ये पॉसिबल हो सकता हो तो जैसे अभी बात चल रही थी कि जो अभी सर ने बताया कि अष्टवर्ग कषाय, अष्टवर्ग कषाय के साथ में अगर हम सहचरादी तेल और महाविष्णु तेल या अरंड तेल के साथ, सहचरादी तेल और अष्टवर्ग कषाय के साथ अगर हम इनको बस्ती देते हैं तो रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलेगा। ये मेरा थोड़ा, आप लोग की मेडिसिन के साथ ये मेरा एक छोटा सा ओपिनियन है, लेकिन मैं विषतुंदुक बट्टी यहाँ पेशेंट को जरूर दूंगी, चाहे मैं एक ही बट्टी 2 बार दूं, एक बट्टी करके, लेकिन मैं अपने पेशेंट को एड ऑन करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 25-30 साल पहले मेरी मदर के साथ सेम पोजीशन हो गई थी। वो अच्छे से बैके की एक कंप्लेन करती थी, बैके की कंप्लेन करते करते अचानक वो गिर गई, बाथरूम से लाई थी और आके गिर गई और बोली मेरा पैर काम नहीं कर रहा है। उनको सीधे हम लोग दिल्ली लेके गए, दिल्ली में जैसे सर बताया वैसे एमआरआई हुआ, और एमआरआई के बाद पता चला कि उनका वो T12 और L1 जो है वो एकदम खत्म हो चुका है। फिर मैंने वहां पे उनको, जैसे सर की सर्जरी हुई है, सीधे टाइटेनियम रॉड पड़ी मैडम मम्मी को, और वो 1 साल मम्मी बेड रिडन रही, मम्मी नहीं चल पाई 1 साल, और लेकिन उसके बाद आज मेरी मदर सारा काम करती हैं, वही रॉड अभी भी पड़ी है,
और लगता नहीं कि मम्मा का इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है। लेकिन ये बात सही है कि बहुत पेन होता है, क्योंकि ड्यूरिंग ऑपरेशन और पोस्ट ऑप मैं उनके साथ थी, और जब वो ऑपरेशन से बाहर आई थी तो उनको किसी भी तरह का इंजेक्टेबल एनाल्जेसिक का भी इफेक्ट नहीं आया था। वो जैसे वैसे ना कि मछली तड़प रही है, उस तरह की तड़प उनकी मेरे आंखों के सामने थी, जो मैं डॉक्टर होके भी उनका पेन कम नहीं कर पा रही थी। लेकिन ये नेचुरल सी बात है कि इस सर्जरी बड़ी होती है, बहुत टाइम टेकिंग भी होती है, पेन भी बहुत होता है, लेकिन ये है कि इसमें रिकवरी के चांसेस है, टाइम लेता है। और हम सब इतने अच्छे लोग यहाँ जुड़े हैं, आयुर्वेद से जुड़े हैं, सर का मनोबल बहुत अच्छे से बढ़ाना है हम लोग को। और हम सर से भी अरविंद सर से कहते हैं रिक्वेस्ट करके 5 मिनट 10 मिनट के लिए सर को हम दूसरे तीसरे दिन बुलाएं और सर से थोड़ा डिस्कशन करें। और कुछ उनकी डाइट को भी हमें लगता है जैसे औषध के साथ साथ अगर आहार पर भी हम और ध्यान दें, जैसे हमने उनमें काफी चीजें हटा तो दी है, लेकिन हमने एड ऑन नहीं किया कि यहाँ पे ये ऐड करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे उस तरह की जो अस्थि पोषक जो हमारे पास खाने का सामान है उसको हमें ऐड ऑन करना चाहिए और उनकी डाइट में उसको बढ़ाना चाहिए। जी सर। ठीक है, तो अभी हम सर। हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए, बंद करना है। हाँ जी सर, अभी हाँ जी, अभी अंजना मैम ने जो कहा ना सर, तो उसमें मैं एक सजेस्ट करूंगी, ये आड़ी जो रहता है ना सर, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? चंद्रशूर। हाँ सर, हाँ उसकी जो खीर, हाँ, दूध में अगर हम लोग खीर बनाते हैं या जैसे उसको उबाल के वो अगर सर सुबह पीते हैं तो वो एक है। और जो डिंक आता है ना, गोंद गोंद, उसको घी में तल लेना, उसका पाउडर बना के दूध के साथ, तो गोदुग्ध के साथ मिक्स करके अगर देते हैं तो ये डाइटरी जो है तो इससे भी बहुत हेल्प होता है। क्योंकि जो सर की कंप्लेंट है, दिसंबर मंथ में हम मेरी भी मम्मी गिरे थे तो उनका L1 L2 फ्रैक्चर था, तो सेम कंप्लेंट जो सर ने बोले कि उठते वक्त और सोने से उठते वक्त और बेड से खड़ा रहना, सेम कंप्लेंट मम्मी की थी, क्योंकि उनको भी कॉर्ड कॉम्प्रेशन था। तो ये सब, और साथ में हमने होम्योपैथी दिया था क्योंकि वो आयुर्वेद नहीं लेते, लेकिन मैंने गंधा तैलम दिया था जो अभी सर ने बोला ना, उसका भी रिजल्ट आता है सर। तो ये चीज सर ऐड कर सकते हैं। जी ठीक है, थैंक यू। अभी हम सेशन बंद करते हैं। सभी लोगों ने बहुत अच्छा दिमाग लगा के बहुत अच्छे से हेल्प किया और बहुत अच्छा से बताया। सभी लोगों को थैंक यू, प्रणाम। अब हम कल मिलेंगे। थैंक यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट, शुभ रात्रि। गुड नाइट।